ऑनलाइन क्लासेस में। क्लासेस क्या है? जीवन जीने की कला क्लासेस है। जीवन कैसे जिया जाए, अच्छा जीवन जिया जाए, वो अच्छा जीवन कैसे जिए, इन सभी को हम इन क्लासेस में सुन रहे हैं। तो क्लासेस चालू करने से पहले एक नवकार का स्मरण करेंगे, फिर क्लास चालू करेंगे। ठीक है देवानुप्रिया? सब जने एक साथ अच्छी तरह से नवकार बोलेंगे। और बहुत स्पेशल टॉपिक है आज, जिनका पहले मिस हो गया था वो भी सुने, मिस नहीं हुआ था वो भी सुने। बहुत ऊंचा स्पेशल टॉपिक है, शुद्ध सामायिक। ठीक है? नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाजायानं नमो नोए साहुणम् ऐसो पंचनमोकारो सवपावपणासनो मंगला नाम च सवेसिं प्रणमः मंगलम्। 8 व्रत कंप्लीट हो चुके हैं। 8 व्रत कंप्लीट हो चुके हैं। 8वें व्रत का पचकान आज कराया जाएगा। 7वें 9वें व्रत का भी कराया जाएगा। 8वें 9वें का आज एक साथ पचकान कराया जाएगा। कल नोट्स भी आज बाद में भेजे गए थे, इसलिए मैंने कहा नोट्स पढ़ लेंगे और उसके बाद एक साथ पचकान कराए जाएंगे। इसलिए 9वें व्रत 8वें व्रत का पचकान आज कराया जाएगा। पहली सूचना ये सूचना है। ठीक है? दूसरी एक चीज जो कल बताना भूल गया था, अनर्थ दंड में एक नया पॉइंट बताना चाहूंगा। जब भी हम मोबाइल यूज ना करें, जब भी हम वाईफाई यूज ना करें, मोबाइल और वाईफाई का नेट, मतलब मोबाइल का नेट बंद कर दें। एक अच्छे हमारे बहन ने बताया कि भाई हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। जब भी आप लोग मोबाइल का उपयोग न करें, मोबाइल का नेट बंद करने का लक्ष्य रखें। मैं भी भूल जाता हूँ, उस बहन के याद दिलाने पर अब कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक नेट कनेक्ट रहेगा तब तक हम सबसे कनेक्ट रहते हैं। कोई एक मैसेज आया तो टिंग 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 कनेक्टिविटी रहती है। तो हम नेट बंद करने का लक्ष्य रखें। ये भी एक अनर्थ दंड का पाप है जो हम कम कर सकते हैं। ठीक है? तो अनर्थ दंड, श्रावक ऊपर उठ चुका है, गुणव्रत समझा। सबसे पहले श्रावक ने 5 अणुव्रत लिए, फिर श्रावकों ने 3 गुणव्रत लिए, परिमाण किया, और अब श्रावक बढ़ रहा है शिक्षा व्रत। उन 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रतों को मजबूत करने के लिए 4 शिक्षा व्रत बताए जाते हैं। उसमें आज पहला शिक्षा व्रत सामायिक व्रत चलेगा। ठीक है? सामायिक व्रत चलेगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जनता से। उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं जो मैंने अभी नोटिस करी है। उससे पहले एक चीज बता देता हूं आप लोगों को। नवकार जब बोलते हैं ना, तो कैसे हाथ रखना चाहिए? जरा हाथ बताइए, हाथ रख के बताइए कैसे हाथ रखना चाहिए। पूजा मेहता ने रखा है, चेतना छाजेड़ ने भी रखा है, विदे में, और बताइए कैसे हाथ रखना चाहिए। आप मेरे को लगभग 50 दिनों से 2 महीने से देख रहे हो, कैसे रखना चाहिए बताओ? मैं देख रहा हूँ, अजीत जी लगा के बताइए। हाँ, कैसे रखना चाहिए? नहीं, आपने मुझे देखा ही नहीं, मतलब 2 महीने से नौकार सुना, देखा ही नहीं। नौकार बोलते वक्त हम हाथ क्यों रखते हैं? सबसे पहले कि जीवों की हिंसा ना हो। जीवों की हिंसा कब नहीं होगी? जब मेरे मुंह से खुली हवा, मुंह की खुली हवा बाहर के वातावरण से नहीं टकराएगी। तो हाथ ऐसे रखने से, जो भी लोग ऐसे रखते हैं ना, तो देखो आपके उंगलियों के बीच में खड्डे होते हैं, तो वो ऐसे भी बोलने से कुछ ना कुछ वायु तो गर्म बाहर निकल ही जाती है। तो हम जब भी बोलेंगे, हमारा जो हथेली वाला पार्ट है वो मुंह के आगे रहना चाहिए। अब मैं जो भी बोल रहा हूँ, कविता जी, पंकज जी, दिलीप जी, मनीष जी, जो भी चीज बोल रहा हूँ, नौकार बोल रहा हूँ, अब जीवों की हिंसा नहीं हो रही है। काफी लोग नॉर्मल ऐसे रख देते, ऐसे, कोई तो ऐसे, कोई ऐसे, कोई सिगरेट पीता ना, ऐसे 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 रक्षा हो जाती है। सिगरेट पी रहे क्या, बीड़ी पी रहे? ऐसे नहीं, व्यवस्थित। कोई कपड़ा लेगा तो एकदम हल्का फुल्का कपड़ा नहीं। आज के बाद मैं जब भी शुद्ध सामयिक समझने जा रहा हूं, शुद्ध धर्म समझने जा रहा हूं, जब भी मैं मुंह पे हाथ रखूंगा, मुंह पे हाथ रख के बात करूंगा, बरोबर हथेली रखेंगे, एकदम बरोबर हथेली रहनी। ऐसे रखो, ऐसे रखो, प्रॉपर ऐसे ही रहेगा आपका।
ऐसे नहीं रह सकता, ऐसे ऐसे रहोगे तो आंखें नहीं दिखेगी। तो प्रॉपर यही तरीका है, हथेली रहनी चाहिए। जब भी गुरु भगवंतों से बात भी करे और मुंह दबाना, मुंह दबाना भी नहीं है, नॉर्मल तरीके से ऐसे रखना है। हाँ, खुली प्रॉपर हमारा से ध्यान रहे। तो ये एक सूचना थी जो मैंने अभी कुछ लोगों को देखा, तो वो ध्यान रखे, ठीक है। तो इसमें भी भगवान का आगे क्या क्या पॉइंट है, कैसे खुले नहीं बोले, क्यों नहीं बोले, क्या है, वो सब आगे बात करेंगे समय आने पर। आज हम बात कर रहे हैं सामायिक की। तो मुझे पहले जनता से सिंपल वर्ड में जानना है सामायिक मतलब क्या होता है, ठीक है। हाथ खड़े करें, मैं पूछूंगा, ठीक है। सामायिक मतलब क्या, एक वर्ड में सामायिक मतलब क्या, ठीक है। दिलीप कुमार जी बोलो सर, सामायिक मतलब क्या। संभाव में रह के आर्ध्यान रोध्यान करने का। नहीं करना है ना, एक वर्ड में ही बोलना है, ठीक। सुनीता भटेवरा, हाँ। भक्ति। है भक्ति। क्या बोले, भक्ति कर, भक्ति नहीं, भक्ति। हाँ हाँ सुन लिया बहन, सुन लिया। प्रीतेश भैया बोलो। संयम भैया। संयम, ठीक है। और एक वर्ड में एक प्रॉपर वर्ड आना चाहिए, ठीक है। जिन्होंने शायद पिछली क्लास सुनी होगी तो बता भी सकते हैं, बताइए। प्रीतेश भैया म्यूट करते जाना अपने आप को, हाँ। बोलो प्रेक्षा। अभेदान। अभेदान, ठीक है। और सरोजा जी बोलो। सरोजा जी आपके यहाँ से म्यूट है। उगम बहन बोलो, फिर से उगम बहन बोलो। है ठीक है, हाँ ठीक है, डन। विक्रम ओसवाल बोलो सा, बोलना चाह रहे हैं क्या। हाँ, संयम। संयम, हाँ ठीक है। अलग आंसर, कुछ अलग आंसर हो तो बताओ सा। नरेंद्र जी बताओ सा, नरेंद्र जी बताओ। आवाज नहीं आ रही नरेंद्र जी। साधुवाद, साधु रूप में रहना या संभाव में रहना। संभाव में रहना, ठीक है। मनीष जी। काय के जीव की रक्षा और 18 पापों का त्याग। ठीक है, ठीक है। और कोई नया जवाब, पिछली मेरी क्लास सुनी हो उनको, किसी को याद हो तो। ज्योति धोखा, आवाज नहीं आ रही बहन, आपके यहाँ से म्यूट है। स्नेहा रायचूर, स्नेहा जैन, आपके यहाँ से म्यूट है बहन, हाँ बोलो। ज्ञान दर्शन चारित्र की प्राप्ति। ज्ञान दर्शन चरित्र की आराधना। और कुछ श्री चंसा बोलो। आप लोगों से अभी भी निवेदन कर रहा हूँ, अनुपमा जी उधर बहुत जगह है, उधर आ जाइए, बहुत जगह ज्वाइन कीजिए उधर। इधर क्यों ज्वाइन किया आपने, ऊपर वाले लिंक से ज्वाइन करें। भाविका, अनुपा, चंद्रा, धरना वगैरह सब लोग उधर से ज्वाइन करें। सोनाली उधर से ज्वाइन करें, ये ग्रुप छोड़ दे, आराम से ज्वाइन होगा। ऊपर वाले लिंक से ज्वाइन करें। संगीता झा, संगीता बोलो। आपके वहां से म्यूट है संगीता, आपके वहां से म्यूट है। भगवान की आज्ञा का पालन करना। क्या करना, भगवान की आज्ञा का पालन करना। हाँ बहुत अच्छे, आपको याद था, मतलब आपने पिछली क्लास अच्छी तरह से अटेंड करी थी, आपको याद है। वेरी नाइस। द मेन वर्ड वही है, शायद आपको आवाज नहीं आई हो। हजारों जवाब हो सकते हैं, संभावों की प्राप्ति, ज्ञान दर्शन की आराधना, 18 पापों की ये ज्ञान, कुछ भी बोलो, उन सब में सिर्फ एक ही वर्ड कॉमन आएगा कि मेरे भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी की आज्ञा का पालन करना सामायिक है। एक वर्ड में ध्यान रख लो, मेरे भगवान, मेरे श्रमण भगवान महावीर स्वामी की आज्ञा पालन करना मतलब सामायिक, ठीक है। अब सामायिक कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो साधु जी लेते हैं और एक श्रावक जी लेते हैं। एक ही पार्ट से सामायिक, सबसे पहले इसे ये समझो सामायिक कौन से पार्ट से ली जाती है। तो सामायिक ली जाती है भैया करेमी बनते के पार्ट से। तो जरा मुझे करेमी बनते बता दो। तो करेमी बनते सामयम सावजम जोगम पच्चकामी जाम नियमम पजुआ सामी दुविहम तिवियणम न करेमी न कार्मी मनसा वैसा कैसा तस बनते पड़िक मामी निंदामी गरियामी अपाण वोश्रामी। मंदिर मार्गी हो, स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, दिगंबर हो, उनके साधु हो, उनके श्रावक हो, एक पार्ट जो सब जगह कॉमन, क्योंकि भगवान की आज्ञा का पार्ट है। इसी पार्ट से आप सोचो कितना ऊंचा पार्ट है। इसी पार्ट से साधु दीक्षा ले लेता है और उसी पार्ट से एक श्रावक सामायिक लेता है। सेम पार्ट है, सेम पार्ट, सिर्फ एक वर्ड का अंतर। और बोलो, एक जना तो पूरा संसार छोड़ देता है और एक जना घर छोड़ रहा है।
तो इसका मतलब क्या, वो संसार छोड़ने वाला भी मेरे भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है, और 1 घंटे 48 मिनट के लिए सामयिक लेने वाला भी मेरे भगवान की आज्ञा का पालन करेगा। लेकिन जो लोग पालन नहीं करते हैं वो 3 करण 3 योग से लेवे, 2 करण 3 योग से लेवे, साधु वाली लेवे, श्रावक वाली लेवे, और जो भी भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं वो सारी अशुद्ध सामयिक होती है। तो हमको उस अशुद्ध सामयिक से बाहर निकलकर शुद्ध सामयिक करनी है। अब हम कैसे पालन नहीं कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा क्या है, उसको लिए एक छोटे से एग्जाम्पल से पहले हम समझेंगे। ब्लैक बोर्ड पे मैं आपको समझा रहा हूं, छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है? अच्छी तरह से आप समझना, छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं ब्लैक बोर्ड पे, अच्छी तरह समझना। कोई दिक्कत नहीं। अच्छी तरह से ब्लैक बोर्ड पे देखना। आप लोगों को ब्लैक बोर्ड दिख रहा होगा, 1 मिनट मुझे देखने दीजिए। अभी भी आप लोगों को कह रहा हूं, वहां पे दूसरे वाले लिंक पे जगह है, वहां आ जाइए। इसको मीटिंग को एंड कीजिए, जो लिंक था उसके ऊपर वाले लिंक से जुड़ जाइए, ठीक है? वहां पे अभी भी जगह। अच्छी तरह से बात को समझना, क्या मेरी सामयिक शुद्ध है, क्या मेरी सामयिक अशुद्ध है? अशुद्ध है मतलब मैं भगवान की आज्ञा से नहीं कर रहा हूँ, शुद्ध है मतलब मैं भगवान की आज्ञा में चल रहा हूँ, और भगवान की आज्ञा में चलकर सामयिक करना ही शुद्ध सामयिक है। पहले जनरल एग्जाम्पल से समझते हैं कि जनरल एग्जाम्पल से समझते हैं एक चीज को, ठीक है? सिंपल। ये आवाज क्यों आ रही है? 1 मिनट। जनरल एग्जाम्पल समझते हैं। एक पिताजी थे, एक, ठीक है? चंपालाल नाम था, जिनका नाम था चंपालाल। चंपालाल नाम के पिताजी थे, उनके 2 बेटे थे, मोहन और सोहन। एक तो मोहन हो गया, एक सोहन हो गया। जिंदगी भर पिताजी ने उनको बिजनेस भी सिखाया और भी चीजें सिखाई, सब कुछ नीति कायदा सिखाया और भी किया, लेकिन पिताजी का अंतिम समय था। पिताजी को लगा कि अब मैं मरने वाला हूं, बेड पे थे और लगभग मरने के पास में टाइम था। उन्होंने अपने दोनों बेटों को, चंपालाल जी ने दोनों बेटों को, सोहन और मोहन को अपने पास में बुलाया, और बुलाकर क्या बोले, अच्छी तरह से सुनना। क्या बोले कि बेटा तुम लोग व्यापार में चोरी मत करना, गायों को दान देना, अपनी माता का ध्यान रखना, टैक्स की चोरी मत करना, किसी के साथ धोखा मत करना, झूठ नहीं बोलना, बड़ी चोरी नहीं करना, पर स्त्री के साथ सामने नहीं देखना, परिग्रह ज्यादा नहीं बढ़ाना। ऐसे छोटे छोटे उनको शिक्षाएं दी। लगभग उस पिताजी ने मरने से पहले 12 शिक्षा समझो, 5 शिक्षा समझो, 10 समझो, वो मरते हुए पिताजी ने अपने दोनों बेटों को दी। दोनों बेटों ने वो शिक्षा सुन ली, सोहन ने भी सुनी, मोहन ने भी सुनी। क्या क्या बोला? चोरी नहीं करना, अपनी माता की सेवा करना, बड़ों का कहना मानना, बड़ा झूठ नहीं बोलना व्यापार में, बड़ी चोरी नहीं करना। ऐसे करके उनको शिक्षा दे दी। शिक्षा देते देते 1-2 दिन में पिताजी काल कर गए। पिताजी तो गए। अब देखो 2 बेटे थे, अब 2 बेटे में से पहला बेटा क्या कर रहा है, दूसरा बेटा क्या कर रहा है? पहले बेटे ने क्या किया, इतनी बड़ी तस्वीर बनाई अपने पिताजी की, उस पर इतनी बड़ी फोटो बनाई और लिख दिया चंपालाल जैन, और बढ़िया बहुत बड़ी माला पहना दी, ठीक है? और दूसरे बेटे ने छोटी सी फोटो बनाई, छोटी सी फोटो बनाई और घर में रख दिया। अब जो पहली वाला बेटा है, अब इधर ही आ जाता हूँ, अब आप ये समझ लीजिए, जो पहले वाला बेटा है, तो कोई भी आदमी आता है ना, उसको क्या बोलता है, मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, मुंह से बोले जा रहा है, लेकिन अपनी माँ को अपने पास में नहीं रखा, व्यापार में चोरियां चालू कर दी, व्यापार में झूठ चालू कर दिया, धोखाधड़ी चालू कर दी, माल में बेल संबेल चालू कर दी, झूठा तोल झूठा माप चालू कर दिया। उसने अपने पिताजी को सिर्फ वो लोगों को बोल रहा है, मेरे पिताजी क्या आदमी थे, और खाली गपुड़े मार रहा है और बड़ी फोटो लगा दी और पिताजी की बातें कर रहा है, गुण गा रहा है। लेकिन दूसरा बेटा था, वो उसने अपनी माँ को अपने पास में रखा, माँ को अच्छी तरह से खिलाया पिलाया, माँ की सेवा करी, गाय गौशाला वगैरह में दान दिया, और चोरी भी नहीं करी, शांति से अपना धीरे धीरे व्यापार बढ़ाया। अब आप बताओ, सोहन अच्छा कि मोहन अच्छा? बताओ। दूसरा वाला, ठीक है? मोहन नहीं, सोहन अच्छा। मोहन ने भी तो बड़ी फोटो लगाई, मोहन भी तो अपने बाप का गुण गा रहा। नहीं, जो अपने बाप की आज्ञा में चलता है वो ही आज्ञाकारी बेटा होता है। पहले एक बात घोट के पी जाओ,
फिर से बोल रहा हूं, जो बेटा अपने बाप की आज्ञा में चलता है वो ही आज्ञाकारी बेटा होता है। वैसे ही जो श्रावक, जो साधु भगवान की आज्ञा में चलते हैं, उन सब की सामायिक शुद्ध सामायिक होती है। सबसे पहले ये घोट के पी जाओ, कहां से आई है शुद्ध सामायिक? कौन लेकर आया इसको? मेरे भगवान ने तो शुद्ध सामायिक बताई, शुद्ध सामायिक ही चल रही थी। इस अशुद्ध को शुद्ध को अशुद्ध किसने किया? कैसे हुई? क्या इतिहास है? कैसे ये बढ़ रही है शुद्ध सामायिक? पंखे में सामायिक कर सकते हैं, लाइट में सामायिक कर सकते हैं, एसी में सामायिक कर सकते हैं, माइक में सामायिक कर सकते हैं। कहां से आई? ये सब काम मोहन के समान है। अब आपको मोहन जैसा बनना है, सोहन जैसा बनना है। सामायिक क्या होती है ये पूरी जानकारी मिलेगी। शुद्ध सामायिक क्या होती है, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे अच्छी तरह से। तो मुझे एकदम शुद्ध सामायिक करनी है। आज का एक ही लक्ष्य आपका होना चाहिए कि मैं जब भी सामायिक करूं शुद्ध सामायिक करूं। ठीक है, तो सामायिक हम समझते दो तरह की होती है, एक साधु की, एक श्रावक की। साधु उसी पाठ से करेमी बनते सामयम सावजम जोगम पच्चकामी जाम नियमम तिव्यम, मतलब जाव जीवाय तिव्यम तिव्यणम न करेमी न कार्वेमी करंतम पन्नम समुजामी मनसा वैसा कैसा तस बनते पड़िकमामी निंदामी गरियामी अप्पाणम वो सिरामी बोलते दीक्षा आ जाती है, दीक्षा आ जाती, दीक्षा। उसी पाठ को जब श्रावक बोलता है तो 48 मिनट के लिए उसको भी छोटी दीक्षा आ जाती है। 48 मिनट के लिए वो भी श्रावक वो भी भगवान की आज्ञा में चल जाता है। तो सबसे पहले बात हुई, करेमी बनते के पाठ से सामायिक ली जाती है। सामायिक में क्या होता है, कितनी देर की होती है? दो तरह की, साधु की जिंदगी भर की, मेरी 48 मिनट की। अगर मैंने 2 लिए तो 96 मिनट की, 4 लिए तो 190 95 192 मिनट की, ऐसे बढ़ती जाएगी और वैसे होता है। पहले ये आप क्लियर कर लो, 48 मिनट की सामायिक होती है। ठीक है, 1 घंटे की नहीं, 48 मिनट की सामायिक होती है। जिन्होंने उपरांत बोला तो 1-2 मिनट उपरांत करनी चाहिए। ठीक है, उस सामायिक में अगर साधु कुछ गड़बड़ करता है तो अशुद्ध सामायिक, श्रावक कुछ गड़बड़ करता है तो अशुद्ध सामायिक गिनी जाती। वो भगवान की आज्ञा में चलने वाली सामायिक नहीं कहली जाती, वो मोहन के समान होती है। अब हम जरा ऐसे समझते हैं कि यार ये जो मैं पाठ बोलता हूं उसमें मैं क्या लेता हूं, क्या छोड़ता हूं, उसको थोड़ा समझते। करेमी बनते हे बनते मैं करता हूं, करेमी बनते हे बनते मैं करता हूं, करेमी बनते सामायम क्या करता हूं, सामायिक। सावज्यम जोगम पचकामी, सावध्य योगों का त्याग करता हूं। सावध्य योग मतलब 18 पाप, शॉर्ट में समझना तो पाप, मैं पापों का त्याग करता हूं। सावज्यम जोगम पचकामी, कब तक? भगवान बोले कब तक? साधु बोला जिंदगी भर के लिए, और आप सब लोग बोले भैया 1 घंटे के लिए, मतलब एक सामायिक 48 मिनट के लिए, कोई बोला 2 सामायिक 96 मिनट के लिए। ओके, जाव नियमम पज्जुआ स्वामी, जब तक मेरा नियम है। कैसे लोगे, कैसे पालोगे? सामायिक एक करण 1 योग से नहीं होती, सामायिक 1 करण 2 योग से 3 योग से नहीं होती, सामायिक केवल 2 करण 3 योग या 3 करण 3 योग से होती है। 3 करण 3 योग से साधु की, 2 करण 3 योग से मेरी। 2 करण 3 योग मतलब वो मैं सामायिक में पाप खुद करूंगा नहीं, मैं पाप किसी से करवाऊंगा नहीं। मैं पंखा चला नहीं सकता, किसी को चलाने के लिए बोल नहीं सकता। मैं पंखा बंद कर नहीं सकता, किसी को बंद करने के लिए बोल नहीं सकता। मन से भी नहीं बोलूं, वचन से भी नहीं बोलूंगा, और मेरे काया से भी नहीं करूंगा। ऐसा सामायिक में पचकान होता है। फिर पचकान तस बनते, हे भगवान पड़िकमामी, मैंने पहले जो पाप किए उसके प्रतिक्रमण करता हूँ। निंदामी, हे भगवान उनके पापों की निंदा करता हूँ। गरियामी, गुरु साक्षी से मैं सामायिक ग्रहण करता हूँ, ग्रह करता हूँ। अपाणम वो सिरामी, मेरी आत्मा को उन पापों से अलग करता हूं, और सामायिक पचक ली जाती है। अब सवाल ये आता है, यार भगवान ने तो शुद्ध सामायिक बताई, ये शुद्ध में अशुद्ध आया कैसे? और क्या मैं सामायिक करता हूं? मेन अपने दो टारगेट है। पिछले सब्जेक्ट में तो सिर्फ शुद्ध सामायिक पे फोकस किया था, लेकिन आज कोई मान लो कोई आदमी सामायिक करता ही नहीं है, इसका मतलब वो भगवान की आज्ञा में चलता ही नहीं। सिंपल बात है। अगर कोई आदमी महीने में 4 सामायिक भी करता है तो इसका मतलब वो भगवान की आज्ञा में चल रहा है। महीने में 1 सामायिक भी करता है तो भी भगवान की आज्ञा में चल रहा है। लेकिन मुझे सामायिक करना चालू करनी है। तो अपन आज 2 बातें कर रहे हैं कि मुझे सामायिक करना चालू करना है क्योंकि नम्मा व्रत भी चल रहा है, और दूसरा करना है तो कैसी करनी है वो जस्ट आगे बढ़ेंगे। क्या क्या अलाउ है, क्या क्या डिसअलाउड है, वो सब अपन समझेंगे। नोट्स मैंने भेज दिए, कल आराम से लिख लेना। अभी आप चीजों को समझ लीजिए। तो 9वें व्रत में क्या होता है पहले समझ लो कि मुझे, मैं श्रावक बन चुका हूं, अब मुझे सामायिक करनी है।
आई हैव टू स्टार्ट सामयिक। मैं जिंदगी भर की सामयिक नहीं ले सकता हूँ, ओके मेरी मजबूरी है, पर क्या मैं 24 घंटे में 48 मिनट मेरी आत्मा के लिए नहीं निकाल सकता? हर घंटे में से सिर्फ 2 मिनट निकालने हैं। 1 घंटा 60 मिनट का होता है, बोलो 2 मिनट नहीं निकाल सकते? 2 मिनट 58 मिनट अपने शरीर के लिए, 2 मिनट आत्मा के लिए। हाथ खड़े करो, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट मांग रहा हूं, हर घंटे में से 2 मिनट, हर घंटे में से 2 मिनट। हाथ खड़े करो, कौन हर घंटे में से 2 मिनट दे सकता है? हाथ खड़े करो प्लीज, स्टैंड योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स फास्ट। 1 घंटे में 2 मिनट चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। 24 घंटे में 48 मिनट, इतना भी टाइम नहीं मेरे पास। हाथ खड़े करो, रेज योर हैंड्स फास्ट। आई वांट टू सी, डोंट कीप डाउन द हैंड्स। हाँ, 1 घंटे में 2 मिनट, दूसरे घंटे के फिर 2 मिनट, तीसरे हर घंटे में 58 मिनट तुझे पाप के लिए दिए जा रहे हैं। हर 1 घंटे में तेरे को 58 मिनट सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, धोने के लिए, नहाने के लिए, कुछ भी कर तू, कोई मना नहीं है। 2 मिनट, 1 घंटे में 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 2 मिनट, 24 घंटे में 48 मिनट, ज्यादा नहीं चाहिए। 48 मिनट नहीं दे सकते हैं? हाथ खड़े रखो, देख रहा हूं मैं, हाथ खड़े रखो प्लीज। हाँ ठीक है, बरोबर है, बरोबर है, पीछे तक आ रहा हूँ, वेरी नाइस, और पीछे तक आया हूँ। हाँ 1 मिनट, हाँ 90 पेज पे हूँ, 10वें पेज पे हूँ, ठीक है। शमिता जी हाथ खड़े करो, कौन देख रहा है बच्चे? हाथ खड़े करो, मेरे को देखने दो, सिर्फ 2 मिनट मांग रहा हूँ, मेरे लिए नहीं। ओ भैया मेरे लिए नहीं है, भगवान की आज्ञा है, मेरे लिए नहीं है, भगवान की आज्ञा है। जो जो 2 मिनट दे रहे हैं वो सब भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। एक मोमडन भी होता है ना, मोमडन, दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है, 5-5, 10-10 मिनट निकाल के एक मोमडन प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा दे ही देता है। दिन में 5 बार अजान होती है, 5 बार नमाज देता है। हम उनसे नीचे? हमारा धर्म उनसे नीचे? हमारा धर्म पाप करना सिखाता है, हमारा धर्म लड़ाई झगड़ा करना सिखाता है। मेरे को मेरे भगवान की आज्ञा में चलना है। कैसे चलना है नेक्स्ट बात करेंगे। सबसे पहले आपको डिसाइड ये करना है कि मुझे चलना है। तो मैंने ये बात बता दी, और जब भी चलूंगा शुद्ध सामायिक करूंगा। शुद्ध सामायिक में क्या ध्यान रखना वो आगे बात करेंगे। 2 करण 3 योग से होती है, तो आपको सबसे पहले 9वें व्रत में ये डिसाइड करना है। 3 लेवल है आपके, 3 लेवल, आई एम नॉट टेलिंग यू, 3 लेवल है आपके। पहला लेवल है कि मैं प्रतिदिन 1 सामायिक करूंगा। जो रेडी है कि प्रतिदिन 1 तो करेंगे यार, ज्यादा करेंगे, ज्यादा कर सकते हैं, मना नहीं है। अभी बात भी करेंगे कौन करता है, कौन 5 करता है, 7 करता है, 10 करता है, मिलेंगे लोगों से। प्रतिदिन मिनिमम 1 सामायिक करेंगे, एक अच्छा श्रावक बनने के। कोई बताएगा मुझे मैसेज के अंदर कि मैंने पिछले इतने टाइम से एक दिन भी 1 सामायिक नहीं छोड़ी है? कैन प्लीज टेल मी एनी सिंगल पर्सन, पिछले ज्यादा से ज्यादा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 सामायिक भी 1 दिन में भी नहीं छोड़ी? शादी हो, बीमारी हो, कहीं ट्रेन में हो, नहीं छोड़ी? बताएंगे? हाथ खड़े करेंगे? चलो हाथ खड़े करो, आई वॉन्ट टू सी द फेस। 1 सामायिक भी पिछले 5 साल में 1 दिन भी नहीं छोड़ी? श्रीचंद जी बोलो साहब। प्रीतेश भैया कितने टाइम हो गया? भैया लगभग 7-8 महीने से 1 समय भी नहीं छोड़ी है। बहुत अच्छे, 7-8 महीने, ठीक है, ठीक है। मेरा भी स्कोर बताऊंगा मैं, एंड में बताऊंगा जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, देखते हैं। मनीष भैया 7-8 महीने वाले भी बता सकते, कोई दिक्कत नहीं। मनीष भैया बताओ। 1 साल से कर रहा हूँ सर। हैं? 1 साल से लगातार। 1 साल से 1 दिन भी 1 सामायिक नहीं छोड़ी है? पक्का ईमानदारी से? शाविका जी पक्की बात है? बीमारी में सिमारी में कहीं पे भी? बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है। लोग पता शादी होती है ना, सबसे पहले सामायिक को साइड में कर देते हैं। शादी होती है तो भगवान की आज्ञा पता नहीं कहाँ चली जाती है। श्रीचंद शाह बोलो सा, आपके वहीं से म्यूट है। श्रावक शाह आपके वहीं से म्यूट है, आपको करना पड़ेगा, आपके वहां म्यूट है श्रावक जी। श्रीचंद शाह आवाज नहीं आ रही है, यंग जनरेशन नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही श्रावक शाह, आवाज नहीं आ रही है। अरुणा जैन की दादी, हाँ बोलो। हाँ जी, करती मैं डेली हूँ, कभी छूट गई तो नेक्स्ट डे 2 कर लेती हूँ। नेक्स्ट वाला नहीं चाहिए अभी। अच्छी बात है, कर लेते हो, कवर कर लेते हो, अच्छी बात है, लेकिन मुझे अभी तो आई वॉन्ट टू, अच्छी बात है भावना, ऐसे काफी लोग करते हैं। मैं वो बता दूं, वो मुझे नहीं चाहिए अभी जो नेक्स्ट डे कवर करते हैं। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो 1 दिन भी नहीं छोड़ी हो। 1-2 जने मिले पिछले टाइम, बता सकते हो आप कंटिन्यू टाइम? आई वॉन्ट टू सी द टाइम। मैसेज में लिखा, कुछ लोगों के मैसेज आए हैं, मैसेज देख लेते हैं। 4 ईयर से डेली 3 और 4। पूनम जी 1 दिन भी नहीं छोड़ी है। पूनम जी Mill had cancer, so last 10-50 she was serious. I am doing at least 3 samayaks per day, 6 samayaks, average 197. बहुत अच्छे जितेंद्र जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। करने वाले जो समझ जाते ना कि भगवान की आज्ञा में 2 मिनट चलूंगा क्या मैं,
60 मिनट इधर चलूंगा, 2 मिनट से पागल हो गया? तो वो 4 मिनट चलते हैं, कोई 6-6 मिनट चल जाता है, कोई 10-10 मिनट चल जाता है। 10 मिनट चलने में 5 सामयिक होती है, 50 मिनट तो पाप में किया ना। तो मुझे आज डिसाइड करना कि मैं प्रतिदिन मिनिमम 1 सामयिक तो करूंगा ही करूंगा। आज आपको डिसाइड करना है, यार है या पार है, भगवान की आज्ञा है, स्कूल की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है, कॉलेज की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है पैसे कमाने, भगवान की आज्ञा है बीवी की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है माता पिता की आज्ञा है, सबसे ऊंची भगवान की आज्ञा। मुझे प्रतिदिन मेरे 1 घंटे में से 2 मिनट निकालने हैं और मुझे 48 मिनट मेरी आत्मा के लिए देना है। क्या करना होता है सामयिक में आगे बताऊंगा, कैसी करनी होती है वो भी आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप रेडी होने चाहिए कि मुझे अब आप हाथ नीचे कर लो। हाँ जी, हाँ बोलो। हाँ बोलो श्री चंचा बोलो। हाँ बेटा, मैं स्मैक तो बहुत बरसों से डेली करता हूँ, लेकिन जब भी कोई मजबूरी आती, बाहर गांव जाना, कुछ जाना, वो उसमें छूटती है। लेकिन वैसे मैं 4 भी करता हूँ, 5 भी करता हूँ, 3 भी करता हूँ। अच्छी बात है, पर ऐसा मैं ऐसा ढूंढ रहा हूँ जो रोम रोम में बसा हो कि बस सामयिक नहीं छोड़नी। शादी हो, बीमारी हो, सीमारी हो, कुछ भी हो। मिला कोई? किसी का हाईएस्ट स्कोर? चलो मेरा स्कोर है 60। हाँ वो उगम बहन, देखो बड़े छोटे बच्चे ढूंढ रहा हूँ यार, मैं आपसे थोड़ी कंपेयर करूंगा। बोलो उगम बहन बोलो। 18 साल से समय कर रही हूँ। कितने साल? 18 साल से। एक दिन भी नहीं छोड़ी? एक दिन भी नहीं। मेरा ऑपरेशन हुआ था उसी दिन भी मैंने की थी। पैर का ऑपरेशन हुआ था उसी दिन भी मैंने कुर्सी पर बैठ के समय की थी। बहुत अच्छे बहन, ये हुई ना, ये हमारा चौका सीधा, बहुत बढ़िया। और मेरे लगभग 3.5, श्राविका जी और मेरे 3.5 से 4 साल हुए, लगभग एक दिन भी, शादी के दिन भी करी है, आगे पीछे भी करी है, आगे पीछे नहीं, मतलब एक दिन भी नहीं छोड़ी। एक दिन भी 3.5-4 साल हो रहे हैं, लगभग एक दिन भी सामयिक नहीं छोड़ी। मैं छोटा सा आपको इंसिडेंस बताऊंगा कि कितनी धर्म रक्षा करता है, कैसे धर्म की रक्षा करता है, हमको भी नहीं छोड़नी है। तो पहले छोटा सा एक एग्जांपल सुनो, मेरी खुद का लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो आपको मैं बता रहा हूँ। मेरा ससुराल है छत्तीसगढ़ में, तो सूर्योदय से सूर्योदय तक एक सामयिक होनी चाहिए, ये मेरा नियम है। तो हम लोग वहां से रवाना हुए शाम को, उस दिन सामयिक करके रवाना हुए, 9 बजे वहां से ट्रेन में बैठते हैं। तो उस दिन की तो सामयिक हो गई। यहाँ पे ट्रेन पहुंचाती सुबह 4 बजे, तो मैं 4 बजे हम लोग उठते हैं। एक दिन तो पूरा ट्रेन में चला गया, लेकिन सूर्योदय से पहले पहुंच जाते हैं। 4 बजे घर जाके हम सामयिक कर लेते हैं, तो हमारी सूर्योदय से पहले की सामयिक गिनी जाती है और वो सिस्टम कोई उसमें प्रॉपर हो जाती है, क्योंकि एक दिन उस दिन हो गई और अभी तो सूर्योदय हुआ ही नहीं, उससे पहले पहले सामयिक कर लो। लेकिन क्या हुआ, एक बार हम आ रहे थे, सो रहे थे, 4 बजे से पहले तो सोएंगे ही, और हमने देखा मेड़ता रोड पे गाड़ी है ना 2 घंटे लेट हो गई। तो जोधपुर पहुंचते पहुंचते तो सूर्योदय हो जाएगा। फिर मैंने कहा नहीं भैया, सामयिक तो करनी है। हम लोगों के पास लगभग 10 लगेज थे। मेड़ता रोड पे गाड़ी आई, हमने सारे लगेज एक साथ, आओ देखा ना ताओ, सारे लगेज उतार दिए। लगभग 5 बजे उतर गए, प्लेटफॉर्म के उधर नीचे छाया में बैठ के सामयिक कर ली। 5 से 6 सामयिक हो गई सूर्योदय से पहले। अब सोचो ट्रेन वापस कब आएगी, टिकट कहाँ मिलेगा, कैसे जाएंगे, ये सब नहीं सोचना। धर्म रक्षोति रक्षतो, सामयिक जिसने करी है, जो भगवान की आज्ञा में चला है, भगवान नहीं करेगा। भगवान के आगे देवता, पीछे देवता चलते हैं, हर जगह रक्षा होती है। हम सामयिक करके उठे, पीछे मालानी एक्सप्रेस आ गई, में हम ट्रेन में चढ़ गए, अंदर जाके बैठ गए। टीटी आया, टीटी बोले टिकट बताओ। मैंने कहा भैया देखो हम पूजा करने उतरे थे, सामयिक करने उतरे थे, और टीटी ने भी टिकट भी नहीं मांगा। टीटी ने भी कहा कोई बात नहीं, चौके, और हम सीधे जोधपुर पहुंच गए, एक सामयिक करते। अरे धर्म में इतनी ताकत है ना, शादी में करो, साइड में जब भी तो धर्म की रक्षा होती है। मुझे धर्म की रक्षा करनी है, कब तक मैं फालतू बातों की रक्षा करूंगा। तो सबसे पहले आपको आज ये नियम लेना कि मैं कुछ भी हो जाए, कहीं भी जाऊं, ट्रेन में भी देख दुखा के जाऊंगा, हर जगह ऑप्शन होता है, जाके कर लूंगा, करके जाऊंगा, लेकिन मैं सामयिक करूंगा। आपने देखा है ना, मोमडन लोग है ना, प्लेटफॉर्म पे बैठ के नमाज पढ़ लेते हैं। दुकानों को पता, दुकान के बाहर बोर्ड लगाते थे, नमाज का टाइम है, गिराक बाहर खड़े रहते हैं, लेकिन वो सामयिक करते। क्या मेरा धर्म उतना वैसा उतना भी नहीं है मेरा धर्म, उतना भी मुझे नहीं सिखा रहा है मेरा धर्म। तो आज आपको ये डिसाइड करना कि मुझे प्रतिदिन एक सामयिक तो करनी ही है। तो साल की हुई 365, इसमें ऐसी छूट रहती है, आप आगे पीछे कर सकते हो। आज 1 नहीं हुई तो कल 2 कर सकते हो, 2 नहीं हुई तो 4 कर सकते हो। महीने की 30 तो 30 उतारनी है, साल की 360 लेनी है, 60 ले लो, 65 लेनी, 65 लेनी, 300 लेनी है, 300 भी ले सकते हैं, 250 लेनी, 250 ले सकते हैं, 200 लेनी, 200 ले सकते हैं, 150 लेनी, 150 ले सकते हैं। ये तो पहला ऑफर हुआ प्रतिदिन वालों की। ज्यादा रखने वाले तो समझदार है, वो 730 लेवे, 1560 लेवे, 5 के हिसाब से लेवे,
आप ले सकते हैं, लेकिन साल में इतने सामयिक तो करूंगा, ये पहला आपका पचकान जो कॉलम आएगा, मैं एक साल में इतनी सामयिक करूंगा, 365 तो करनी। जिनको मेरी बात समझ में आई, फिर भी अभी ऑफिस वाले हैं, स्कूल वाले हैं, सामयिक में क्या करें नहीं समझ में आ रहा है, धीरे धीरे अभी जुड़ रहे हैं, तो मिनिमम महीने में 4 सामयिक करनी। तो आपको 4 तो करनी चाहिए, 12 चौक 48 होती है पर्यूषण की निकाल के, 12 चौक 48 मतलब 50 सामयिक एक साल में मैं करूंगा। मिनिमम आपको उस ब्रैकेट में 50 तो भरना ही भरना है। एक महीने में 4 नहीं करूंगा मैं, संडे सामयिक नहीं करूंगा। मेरा कितना भी बिजी हूं, कितना भी बाहर जा रहा हूं, संडे नहीं करूंगा क्या? मेरी भगवान की आज्ञा में चलना ही नहीं है मुझे, मैंने क्या धर्म पाया, कोई मजाक थोड़ी किया है, श्रावक बनने जा रहा हूं। तो महीने में 4 सामयिक तो आपको करनी है, शुद्ध करनी है। और आप लिख लीजिए 50 सामयिक एक साल में तो करनी है मुझे। संवत्सरी पर्यूषण की नहीं गिनी जाएगी, मान लो पूरे साल करी नहीं, पर्यूषण में 50-100 तो उतार दी, ऐसा नहीं करना है। मंथली एवरेज 4 आना चाहिए, ये दूसरे जनों का ऑप्शन है। आप एक साथ एक दिन बैठ के 4 कर लिए चलेगा, एक महीने में 4 सामयिक होनी है, वो दूसरे तरह के लोग हो गए, ठीक है। और तीसरे तरह के मैंने बता ही दिया, एक साल में इतनी करनी है, वो टारगेट भी आपको बनाना है। 50 ये 50 समझ दो, 100 तो करूंगा एक साल में, 100 कर लो, 200 कर लो, 365 कर लो, 730 कर लो, जो करनी आपको, आपकी सामयिक भरनी है, लिख लीजिए। ये पहला आपका काम है, सबसे पहला काम। अरे आप कहीं भी रहोगे ना, धर्म आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि आप धर्म की रक्षा कर रहे हो, आप भगवान की आज्ञा में, हाँ आप भगवान की आज्ञा की रक्षा कर रहे हो। हमेशा वही नहीं कि मैं भगवान की आज्ञा पे कब चलूंगा, कितनी मुश्किल से मुझे धर्म मिला है। धर्म मिलने के बाद में कितने लोगों को मिला है, समझ मिली है। समझ मिलने के बाद में मैं टाइम निकालू, पड़े लोग 4-4 घंटे सोने में, 4-4 घंटे टीवी देखने में, 4-4 घंटे मूवी देखने में, मूवी देखने चलो को पता ही नहीं चले, मूवी में टाइम पूरा हो गया। तो मैं क्या 2-2 मिनट नहीं निकाल सकता मेरी आत्मा के लिए? इतनी मैं आत्मा की बातें कर रहा हूँ, आया वाही, लोया वाही, कम्मा वाही, क्रिया वाही, कितनी बातें मैंने समझी है। 9 तत्व का जानकार बनाओ। मुझे सामयिक नहीं छोड़नी, कुछ भी हो जाए, कैसे भी परिस्थिति हो। शादी में बाहर जब सामयिक करने बैठोगे ना, अरे पूरी शादी वालों में आपकी भगवान के धर्म की प्रेरणा होती है। द्रुमक श्रावक था, वो आ रहा था, नॉन जैन जो अन्य धर्मी वाले थे उनकी मजाक उड़ा रहे थे, तो द्रुमक श्रावक ने उसका मुंह बंद किया कि नहीं भाई कोई बात बताई। आते ही भगवान ने तारीफ करी, सबके सामने तारीफ करी। तो आप भी कहीं शादी में हो, 1000 लोग आए, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे, और तू अकेला बैठ के सामयिक कर रहा है, इसका मतलब 1000 के बीच में तू धर्म की रक्षा कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, करे। बीमारी सिमारी ज्यादा बीमार हो गए तो आपकी आगार है। उसके अलावा आपको पचकान जो लेना है वो ले लीजिए, अभी आपको दे दिया जाएगा, अभी हाथों हाथ ही दिया जाएगा, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। हाथों हाथ मन में सोच लो, ठीक है, मुझे बता दो हाथों हाथ, फिर उसके बारे में अपन बात करेंगे क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है। बीमारी सिमारी का आगार है, बाहर कहीं चले गए, इमरजेंसी होगी, उसका आगार है, पूरे साल में आगे पीछे करके पूरा कर सकते हैं, ठीक है। नाउ टेल मी कौन कितनी करने वाला है, ठीक है। एक वाले 1 अंगुली खड़ी करे, 2 वाले 2 अंगुली खड़ी करे, ठीक है। डेली वाले, अभी डेली वाले हाथ दिखाओ, फिर मंथली वाले ऐसे करना। अभी मंथली वाले हाथ खड़ा नहीं करे, मैं देखना चाहता हूँ लोगों को, ठीक है। डेली वाले यूं करे, यूं भी कर सकते। डेली वालों की बात कर रहा हूँ। कैन आई सी द फेसेस? हाँ, आई वॉन्ट टू सी द फेसेस। हाथ खड़े करो प्लीज। श्वेता जी, अंगुली एक हाथ ऊपर रखो, नीचे नहीं करना जब तक मैं नहीं बोलो, पनिशमेंट। हाँ, एक अंगुली। प्रेक्षा बाद में मंथली वाली है, हाँ 2। प्रीतेश भैया ने 2 करी है, मैं अंगुली देख रहा हूँ। निधि जी क्या सोच रहे हो? 1 अंगुली अच्छी तरह से करो। आई वॉन्ट टू सी द अंगुली। 2 आ रही है, देखो ऑस्ट्रेलिया से 2 अंगुली आ रही है। ओ बोथरा जी, आपने अंगुली कटे, ऊंची करो। रुको 2 मिनट, अंगुली नीचे मत करना। डॉक्टर पटवा साहब, डॉक्टर साहब अंगुली कहाँ आपकी? 2 आ रही है, 1-2 जगह से 2 आई, 2 से ज्यादा भी मुझे दिखी नहीं है। आई वॉन्ट टू सी द अंगुली। अभी डेली वालों की बात चल रही है। हाँ, जिम्मी भैया ने 1 अंगुली दिखा दी, मजा आ गया। थो मजा आ गया। देखो पाली में 365 सामयिक पक्की हो गई। अभी नीचे मत करना, देखो मेरे को पता नहीं है कौन कौन है। 2 मिनट रुको। 1 अंगुली दिख रही है, 2 अंगुली दिख रही है, 1 अंगुली 1 अंगुली 1। अरे 1 है तो बहुत बड़ी बात है। रोहित भैया कितनी अंगुली आपकी? ओहो 4 दिखी। जयंती लाल जी की माता जी 4। रमेश जी चेन्नई, आगा की कर बेटा, सब जने सारे लेके कैसे बेटा अंगुली दिखाओ। ये मैं एक जना, हाँ देख रहा हूँ मैं, प्लीज। हाँ 2 4 5 दिख गई, चलो हाईएस्ट 5 दिख गई है मुझे। चेतन जी, सुलेखा 1, सुनीला जी 1। फिर मंथली वालों को भी देखेंगे। हाँ बोलो वंदना दीदी, बोलो किधर है हाथ? 1 ही है, ठीक है। दीप्ति 1 पक्का। कोई ऐसे कर रहा है, कोई अब्बा कर रहा है, अब्बा कट्टा खेल रहे हैं मेरे साथ है।
आगे कविता जी बहुत अच्छे। खेतमल सेठ ने हाथ बढ़ा, बहुत आगे पीछे। ओहो देखो एक हाथ में है ना, एक साथ, ओहो साथ दिख गए। हिमांक मेहता की माँ दादी जी, हाँ साथ है। ओहो देखो बोली जा रही है, साथ में बोली जा रही है। बोली नंबर 1, बोली 1 साथ में एक बार, साथ 2 बार कोई है साथ के ऊपर। ओहो कविता ने भी हाथ ऊपर किया, बहुत अच्छे। कविता किधर गई? हाँ ठीक है। 3 2 संकित ने 2 किया है, मेरी भी 2 है भैया, मेरी 2 है। 2 3 2 3 है। कविता ने 1 किया है, बहुत अच्छे। कविता ने मेहंदी लगाई है, 2 ठीक है, ठीक है देख रहा हूँ। बस बस लास्ट 1 पेज और रहा है बस, बाकी तो सब वीडियो बंद वाले। 3 3 3 जिनका नाम ले लिया वो नीचे हाथ। देख रहा हूँ, हाँ प्लीज देख रहा हूँ। 2 मिनट, बहुत अच्छे देवानु, मजा आ गया, रोम रोम पुलकित कर दिया। इतने जनों ने वीडियो भी चालू कर दिए नए लोग, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो जिन्होंने जो भी धारण किया, अभी पहले मंथली वालों को देख लेते, मंथली वाले थोड़े थोपड़े देख लेते। अब मंथली वाले ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे या ऐसे। कोई गरीब है तो ऐसे कर दे, कोई गरीब नहीं है नॉर्मल है तो ऐसे जरूर करें। मंथली वाले ऐसे करें, ज्यादा भी कर सकते हैं, मना नहीं है, बट मिनिमम तो ये है ही। हाँ चलो बहुत अच्छे। मंथली वाले 10, प्रेक्षा ने 10 किया है, देखो बहुत अच्छे। हाँ हाँ चलो दिलीप कुमार जी के बेटे 10, चलो मंथली में 10। अरुणा जैन की पोती, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हर्षित ने भी 5 उंगलियां करी है, बहुत अच्छे। हाँ 10, निधि जी की 10, चलो कोई बात नहीं, 10 भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। नेक्स्ट, हाँ ओहो अजीत जी, ओहो कितनी 9 के 10 10 10, दोनों की 20 हो गई, 10 और मिला देना, दोनों की मिला के 30 कर लेना, भूलना नहीं। बहुत अच्छे देवानुप्रियो। शीतल अजमेरा 4 कम है, हाँ 10। उमेश जी लुधियाना, ओहो बहुत अच्छे। देखो ट्रेनों का ध्यान रखते रखते उमेश जी 10 तो शुद्ध सामयिक कर ही लेंगे। शुद्ध सामयिक करना, फोन नहीं उठाना उमेश जी। ट्रेन जाए तो जाए, एसी बंद होवे तो अपन को क्या करना। संतोष अश्विन 10 10, बहुत अच्छे। तो मिनिमम 10 सामयिक आप लोग ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है। 10 पे फाइनल करते हैं, 10 या कोई और थोड़ा गरीबी होगा तो 5, ठीक है 5 या 10, ठीक है। तो अब आप 55 ले रहे हैं, डन। 1 साल के लिए आगे आप बढ़ा सकते हैं। अभी 1 साल हमारी बुद्धि धर्म में अभी है, तो अभी 1 साल का ही करा रहा हूँ, 15 जून से अगले 15 जून, ठीक है। तो मेरी आत्मा, आपकी आत्मा की साक्षी से 1 साल में 1 लेनी है तो 365 आगे पीछे मिलके कर सकते हो। 2 ली तो 730 आगे पीछे कर सकते हो। 10 ली तो आपकी 120 हो गई है। तो 120 वाले 120 हो गई जाएगी, आराम से 120 कर लेना, आगे पीछे करके कर लेना। मंथली 10 करने का लक्ष्य रखना, कभी इमरजेंसी तो आगे पीछे महीने में कर सकते हो। 4 तो कम से कम करना। 50 सामयिक से नीचे कोई नहीं लेवे, ये मेरी गुरु दक्षिणा है। 50 सामयिक तो मिनिमम आपको लेनी है, कोई जबरदस्ती नहीं है भैया। किसी को साल की 4 लेनी, संवत्सरी का 1 लेना तो भी ले लेना, लेकिन भगवान की आज्ञा में जितना चला आपकी आत्मा की साक्षी से। 9वें व्रत का 55 दिया जा रहा है, 8वें व्रत का एंड में दूंगा, अभी 9वें व्रत का 55 आपकी आत्मा की साक्षी से शुद्ध सामयिक करनी है। शुद्ध सामयिक क्या होती है आगे समझाऊंगा। 1 करण नहीं मिच्छाम दुक्कड़म, आपकी सामयिक का 55 जो भी आपने धारण किया अपनी धारणा प्रमाण है। बीमारी का आगार, इमरजेंसी काम का आगार, घर में मौत सरकत हो जाए तो आगार, शादी में करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। 10 बनते जो भी मैंने सोच के रखी है वो सामयिक में करूंगा। अपने बच्चों को भी कराऊंगी, अपने पति को भी कराऊंगी, कोशिश करूंगी, और परिवार में सहयोगी बनूंगी, ठीक है। 1 करण नहीं किससे होगा, हाँ 1 करण 3 योग से, न करेमी मनसा वैसे। मैं खुद ही 55 मैं सामयिक करूंगी। 10 बनते परिक्मामी निंदामी गरियामी अपाणम वोसरे वोसरे वोसरे, बहुत अच्छे। वोसरे सब जने बोलो वोसरामी वोसरामी वोसरामी। आ गया बच्चों, मजा आ गया, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा मजा आ गया, ठीक है। 1 सामयिक इक्वल टू 1 करोड़ होता है। 1 करोड़ होता है, मालूम है आपको, मिनिमम, एकदम मिनिमम 1 करोड़। कि कोई मान लो महीने में 3 सामयिक करता है, उसका 30 करोड़ का पैकेज होता है। बुद्धि में वो प्रॉपर बात बैठ नहीं चाहिए बस, ठीक है। तो बात आगे चलते हैं, चलो अब थोड़ी सी हम आगे बात करेंगे कि अरे सामयिक में क्या क्या अलाउ है, तो बताओ। सब डिसअलाउ की बातें करते हैं, इसलिए मैंने डाला अलाउ भी डाला मैंने कि सामयिक में क्या क्या कर सकते हैं, जरा मुझे ये बताओ। तो मैं सामयिक के अंदर, आपने सामयिक ले लिए करोगे, तो अब सामयिक में क्या क्या करना है। तो सबसे पहले सामयिक में स्वाध्याय करूंगी। स्वाध्याय मतलब होता है गाथा वगैरह गाना, गाथा बोलना, गाथा सीखना। तो स्वाध्याय में क्या होता है मैं बोल के बताता हूँ। डमो मंगलम कीटम अहिंसा संजमुतवो देवावितम नमम संति जसदमे संयमणो। रोम रोम पुलकित हो जाता है जब स्वाध्याय करते। तो मैं सामयिक में स्वाध्याय करूंगी। कौन क्या होता है वो जानकारी ले, मैंने बुक की लिस्ट में भेजा ही है, स्वाध्याय की किताबें भी आपको भेजी जाएगी। मैं सामयिक में थोकड़े सीखूंगी। 25 बोल है, 35 बोल है, कर्म प्रकृति है, 67 बोल है, कुछ न कुछ याद करूंगी। तो ये आपका दूसरी चीज हो गई। अरे थोड़ी देर मैंने याद कर लिया, कोई कहता बुद्धि में नहीं चढ़ता, पढ़ा लिखा तो है तो मैं आगम पढ़ूंगा, आगम पढ़ूंगी।
अब कुछ नहीं कर सकती, थोड़ी देर आगम पढ़ लिया, अब मैं भजन गाऊंगी, जय बोलो महावीर स्वामी की। जो गाना आप भजन गाओ, 2-4 मस्त भजन गाओ, रोम रोम पुलकित हो जाएगा। पर 48 मिनट पूरे भजन मत गा लेना हो। और बहुत सारी चीजें भगवान देखे गए हैं, खाली भजन। मान लो देखो कई शादी में गए अपन, तो अपन मिठाई भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, सब खाते हैं ना, कि गए खाली सलेवड़े खा के आ गए। जो भजन होता है ना, सलेवड़ा होता है। स्वाध्याय है ना, वो होती है मिठाई। और भी कोई अच्छी चीज हो तो थोकड़ा, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो सलेवड़ा खा के पेट नहीं भरना है, माल भी खाना है माल भी खाना है। ओके, अब मैं कुछ याद करूंगा। मुझे अगर सामायिक प्रतिक्रमण नहीं आता तो मुझे सामायिक प्रतिक्रमण याद करना है। सबसे पहले एक जैन होने का लक्ष्य, एक दिन अपनी क्लास होगी बहुत स्पेशल, जैन अदालत। हाँ होगी, ऑब्वियसली होगी। जैन अदालत अपनी क्लास होने वाली आगे अगले हफ्तों में, ठीक है। तो हंसा मत बीच में यार, ठीक है। और मैं धार्मिक पुस्तकें पढ़ूंगा थोड़ी देर। धार्मिक आगम अगर नहीं समझ में आ रहा है, आगम घर में नहीं है, तो धार्मिक पुस्तकें पढ़ लेंगे। अब मैंने जो पढ़ा है तो उसके थोड़े नोट्स भी तो बनाऊंगी, कि पढ़े, देखो जो पढ़ा है वो भूल जाता है। कल क्या सब्जी खाई थी, किसी को याद है? सुबह है, याद ही नहीं रहता। ऐसी बुद्धि हो गई है, तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। तो मैं जो पढ़ूं उसमें नोट्स बनाऊं। हमारे ऊपर वाले भाभी है ना, आचार्यांक पढ़ रहे हैं, उन्होंने नोट्स बना लिया आचार्यांक के। हमारे एक लोकेश भैया हमको मिले, मेरे ही नाम के भैया है, लोकेश भैया रामगंज मंडी के, वो बोले हमने आगमों के नोट्स बना लिए। तो मैं जो पढ़ूंगी नोट्स बनाऊंगी, एक एक लाइन भी लिखूं, नोट्स बनाऊंगा। धर्म की चर्चा कर सकते हो। 2 जने बैठे हमारे मिले, पलक है जो मुंबई से, वो बोले कि ना मैं हस्बैंड के साथ बैठ के 10 मिनट चर्चा करती हूँ। तो आप सामायिक में ज्ञान चर्चा भी कर सकते हो। फालतू की चर्चा नहीं करना, यहाँ पे कोरोना इतना आ गया, कोरोना नहीं करना, अपने धर्म की चर्चा करना, ठीक है। प्रवचन भी सुन सकते हैं और साधु की सेवा करनी है। अब ये ध्यान रहे, कोई नए लोग हैं तो साधु की सेवा मतलब साधु का पैर दबाना नहीं होता है। साधुओं के साथ ज्ञान सीखा, उनसे कुछ भी सीखा, उनके कोई गोचरी पानी में गए, ये सब साधु की सेवा होती है। साधु अपने पैर के अलावा कहीं टच भी नहीं करने देते, तो सेवा वैसे नहीं होती, ठीक है, ध्यान रहे। ये देखो मैंने सामायिक का पचकान ले लिया, मैं क्या करूंगा वो समझ लिया, लेकिन मैं जब भी करूंगा शुद्ध सामायिक करूंगा। मैं जब भी सामायिक करूंगा शुद्ध सामायिक करूंगा। तो शुद्ध सामायिक के कुछ पॉइंट है, पहले आप समझ लेते हैं, फिर अपन डिटेल में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं, हाँ, शुद्ध सामायिक के अंदर घर की पंचायतियों की बातें नहीं होती है। सांसारिक किसी भी प्रकार की कोई बातें कर रहा है तो वो भगवान की आज्ञा में नहीं चल रहा है। भली सामायिक में, भली बिना पंखे में कर रहा है, भली लाइट पंखे में नहीं कर रहा है, शांति से बैठा है, लेकिन आपस में सांसारिक बातें कर रहा है। तूने क्या बनाया, तू कहाँ गई थी, कोई 2 बहनें बैठी थी, हाथ में कंगन देकर, अरे ये कंगन कहाँ से लाई थी, ये साड़ी कहाँ से लाई, तूने फॉल पिको कहाँ से कराया। अगर कोई सांसारिक बातें करता है, राजनीतिक बातें करता है, जिस दिन मान लो रिजल्ट आने वाला है, कितने रिजल्ट आएगा, क्या हुआ, कोरोना कितने केस आए, ये सब बातें करना, सामायिक का बेगारी निकालना, सामायिक में दोष लगता है। तो मैं ये बातें कभी भी 48 में, देखो 60 मिनट में मैंने 2 मिनट निकाले, अरे 58 मिनट में जो माथा फोड़ना फोड़ो ना, कौन मना किया, लेकिन ये 2 मिनट में वेस्ट नहीं करूंगा, सांसारिक बातें नहीं करूंगा। वही सांसारिक बातें करूंगा तो मेरा समय खराब होगा, तो मैं फालतू समय भी खराब नहीं करूंगा। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, सामायिक में कभी भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते। कब सामायिक ले ली, न्यूज़पेपर लेके बैठ गए, अरे मेरे को तो आज की एक सामायिक करनी है, न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ गए। सामायिक में न्यूज़पेपर की हेडिंग भी नहीं पढ़ सकते, न्यूज़पेपर को देख भी नहीं सकते हैं। सामायिक में न्यूज़पेपर पढ़ना अलाउ नहीं है। जो भी पढ़ रहा है वो भगवान की आज्ञा में नहीं चल रहा है। क्योंकि अपन देखो सामायिक कहने में बोलते हैं, मैंने सामायिक में स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा की हो तो तस्मिच्छा में तुम, गलती से हो जावे तो हम तो चला के न्यूज़पेपर लेके बैठे हैं, तो न्यूज़पेपर हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है। भाइयों के लिए पॉइंट होता है, सामायिक में जो कपड़े होते हैं ना, काफी भाई ऐसे कर देते हैं, ना समझ है, समझ नहीं है, आज तक नहीं सुना होगा पॉइंट। सामायिक में कपड़े उतारते हैं भाई, शर्ट और पैंट, और वो खूंटी पे लटका देते हैं। लटकाने से वायु काय के जीवों की हिंसा होती है, वो कपड़े हिलते हैं तो, नहीं हिलते हैं तो भी हमको नीचे रखने। जब भी आज के बाद मैं कपड़े चेंज करूंगा, स्तारक में जाऊं, मंदिर में जाऊं, उपाश्रय में जाऊं, जहां भी समय के लिए कपड़े चेंज करूंगा, कपड़े को फोल्ड करके अच्छी तरह से नीचे साइड में रखूंगा, लटकाऊंगा नहीं। ये आज आप श्रावक बन रहे हैं तो ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट आ रहा है, सेल की घड़ी में सामायिक हो सकती है क्या भैया? मुंडी हिला दो, एक्सरसाइज कर लो। सेल की घड़ी में सामायिक हो सकती है? नहीं। पंखे में सामायिक हो सकती है? नहीं। एसी में सामायिक हो सकती है? मुंडी हिला दो, धमाधम मुंडी हिलाते रहो, देख रहा हूं मैं, मुंडी लाओ।
एसी में सामयिक हो सकती है? नहीं। पंखे में सामयिक हो सकती है? नहीं। सेल की घड़ी में? नहीं। संगठे में? नहीं। जेब में बादाम के टुकड़े पड़े हो, बादाम पड़ी हो, सामयिक हो सकती है? नहीं। कोई भी संगठे में, इलेक्ट्रॉनिक हो, एनी अदर काइंड हो, संगठे में सामयिक नहीं होती, और ऐसे सामयिक मैं करूंगा भी नहीं। ठीक है, काफी जगह भीड़ होती है, आपको नहीं पता कौन सेल वाला कोई बिना सेल वाला, संवर लेके बैठ जाना, लेकिन भगवान की आज्ञा का पापा मत काटना। देखो सामयिक से संवर बेटर है। मैं आपको बताऊं, किसी ने एक सामयिक करी और घोटाला कर दिया तो भगवान की आज्ञा में चला क्या? चला क्या? नहीं। किसी ने संवर लिया आगार सहित, वो भी संगठन में आया, लेकिन वो भगवान की आज्ञा में चला ना? चला ना? कम चला पर चला। मुझे कम चलना है, मुझे कम सामयिक करनी है, मैं संवर कर लूंगी, लेकिन मैं मोहन नहीं बनूंगी, सोहन बनूंगी, सोहन के हिसाब से करूंगी। ठीक है, अब सामयिक कर ली, किसी को कफ आया और खड़े खड़े कफ को थूक दिया। खड़े खड़े कफ थूकना, नीचे बैठ के थूकना, उसके ऊपर मिट्टी डालनी होती है ताकि मक्खी वगैरह के नहीं मरे, समूर्छिम पैदा नहीं होंगे। खड़े खड़े बाथरूम, जेंट्स के लिए खड़े खड़े बाथरूम भी नहीं करे, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, अब भाजन में लेके करे। आपको पौषध वाले दिन उसकी विधि बताई जाएगी, कैसे हम लघु नीत करनी चाहिए, वो प्रॉपर विधि आपको पौषध वाले दिन बताई जाएगी। लेकिन खड़े खड़े बाथरूम करना अलाउ नहीं होता है। बाथरूम कहाँ? बाथरूम में, बाथरूम की बात नहीं कर रहा हूँ, मिट्टी में या जहाँ जगह होती है वहां की बात हो रही है। क्या सामयिक में बाथरूम यूज कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं बाथरूम? नहीं, नेवर एवर। पहले जब भी आपको सामयिक करना हो, विवेक होता है, पहले बाथरूम का अवसर देख के बैठो। कभी बैठे और एकदम से तेज आ गई, नहीं, कभी कुछ भी हो जाए, मैं विधि समझूंगा, परसों विधि बताई जाएगी, वो विधि से कर लूंगा, लेकिन बाथरूम में बाथरूम नहीं कर सकते। नहीं, भगवान की आज्ञा का पापा कट जाएगा। अगर मैंने बाथरूम में बाथरूम कर ली तो मैं कभी भी कोई चीज फेंकना, पटकना, सामयिक में खड़े थे, खड़े खड़े आसन बिछा दिया, ऊपर से आसन को पटक दिया, तो भी वो भी काम नहीं करूंगा। अच्छी तरह से पूंछ कर बिछाऊंगा। ऊपर से आसन पटकना, किताब पटकना, देना, फेंकना, करना, ये सब सामयिक में नहीं होता है। सामयिक में वॉशरूम बाथरूम यूज नहीं होता है, ध्यान रखना। देखो, आप पहले से करके बैठो, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन सामयिक में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर हाँ, सामयिक में मोबाइल यूज कर सकते हैं? नहीं। किसी को इशारा कर दिया, अरे मेरा फोन आ रहा है, ऐसे ऐसे मान लो इशारा कर देता है, फोन, या वैसे नहीं बोला क्या, बोला इतनी देर से फोन बज रहा है तुमको सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोलना। सामयिक चार्ज में लगा, चार्जर में लगाना, करना। सामयिक में बात कर ली, लाउड स्पीकर ऑन कर दिया, इसने सुना दिया। देखो, आपने ऐसा कहीं देखा होगा, मान लो कोई साधु साध्वी करते होंगे, पर मैं तो भगवान की आज्ञा में चलने वाला श्रावक हूँ। उनकी क्या मजबूरी है, उनका क्या है, वो सब अपन को नहीं ध्यान रखना। अपन को ये ध्यान रखना है कि मोबाइल श्रावक मोबाइल यूज नहीं कर सकता है। सामयिक में श्रावक मोबाइल को टच भी नहीं कर सकता। टच तो यूज, बात तो बहुत दूर की बात है भैया, टच भी नहीं कर सकता। टच स्क्रीन वाला हो, बिना टच स्क्रीन वाला हो, उसको टच भी नहीं कर सकता है। तो मोबाइल से बहुत दूर रहे। मोबाइल बज रहा है आपका, साइलेंट करके बैठो। विवेक ये है, टेंशन फ्री, आपका मन भी नहीं भटकेगा, साइलेंट करके बैठे, ये विवेक रखना है। एक अगला, पिछली बार में हमने एक्ट करके बताया था, इस बार भी मैं बता रहा हूँ आपको एक चीज। सामयिक है ना, चाबी, घर की चाबी दो तो चाबी आ जाती है। मान लो आपने ना क्या किया, सामयिक ले ली, घर में आप अकेले थे, आपको स्थानक उपाश्रम में जाके सामयिक करनी है। अब आपके पास घर की चाबी है, ठीक है, अब आपके बच्चे घर से आने वाले, तो आप क्या करोगे, बच्चों को पहले से बता दो कि इस स्थानक या उपाश्रम में वहां पे चाबी पड़ी रहेगी, वहां रख दो, या तुम लोग आगे मेरे बैग से निकाल लेना, मेरे बैग में इस चैन में रहती है। आप लोग सामयिक में चाबी दे नहीं सकते। सामयिक में बैग से निकाल, पहले से बच्चों को अच्छी तरह से बताओ। हाँ, अड़ोस पड़ोस में देनी नहीं देनी, वैसे जो भी हो, बट ये है सामयिक में आप दुकान की, घर की चाबी नहीं दे सकते, ध्यान रखें। बिल्कुल भी चाबी नहीं, आदान प्रदान नहीं कर सकते। कोई आया, बाहर से आया, आप बैठे थे सामयिक में, बोले भैया आपका नंबर दे दो, ईमेल आईडी दे दो। सामयिक में किसी भी प्रकार से नंबर ले नहीं सकते, नंबर दे नहीं सकते, ईमेल आईडी ले नहीं सकते, ईमेल आईडी दे नहीं सकते। ध्यान रहे, जो जो लोग ऐसा काम करते हैं उनकी अशुद्ध सामयिक है। जो जो ऐसा काम कर रहे हो भगवान की आज्ञा में नहीं चल रहे, और भगवान की आज्ञा में चलना ही शुद्ध सामयिक है। जब मैं कर ही एक रहा हूं, उसमें क्यों पापा काटूं। कैसा भी दुकान में गिराक आ गया, मेरे को कोई लेना देना नहीं। आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं, आगमों के अंदर एग्जाम्पल आते हैं। मान लो एक आदमी सामयिक लेके बैठा है, उसके घर में चोर घुस गए, चोर चोरी कर रहे हैं, क्या वो बोल सकते हैं? नहीं बोल सकता है।
चोरी करके चले गए, सामयिक है, नहीं बोल सकता है। सामयिक पालने के बाद वो चोर को ढूंढने जा सकता है, चोर को पकड़ सकता है। नहीं मिले नहीं मिले, मैंने सामयिक नहीं गवाई ना। मान लो वो 2 लाख का सामान लेके चला गया, ठीक है, सोना वोना 2 लाख का गया, पर अगर तू सामयिक तोड़ता तेरे 1 करोड़ की सामयिक चली जाती। दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या, तुझे डिसाइड करना। मोबाइल ले गया, बाद में मिलेगा तो मिल जाएगा, लेकिन मैं सामयिक में चोरी वाले को नहीं बोल सकता, तो मैं क्या बोलूं। इतना ऊंचा एग्जाम्पल आगे में आया है, वो चीज समझे। एग्जाम्पल पहले भी स्टोरी बताई थी, सैनिक राजा के समय कौनिक राजा कौन नहीं, उन्होंने बताया ना कि हाँ पुण्य श्रावक की सामयिक खरीद के लाओ। तो पुण्य श्रावक की किसी की सामयिक खरीद सकते हैं क्या हम? नहीं खरीद सकते, बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, कुछ नहीं। इतनी ऊंची चीज होती है सामयिक। घर की रखवाली सामयिक में नहीं करना। काफी जने घर की रखवाली करते हैं, कोई दूध की रखवाली भी कर लेता है। बहू सास यहाँ बैठी, सास को दिख रहा है दूध उपन रहा है, अब बहू कुछ काम में बिजी, अब उसको इशारा कर रहे दूध उपन जाए, दूध उपन जाए, दूध उपन जाए, दूध उपन जाए, इशारा करे दूध 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 दूध। सब अलाउ नहीं है। दूध उपन जाएगा तो 50 रुपए का उपनेगा, सामयिक चली जाएगी 1 करोड़ की चली जाएगी। मैं सभी बुजुर्ग लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, जो भी बुजुर्ग लोग देखते हैं, हमने भी देखा है, बहुत बुजुर्ग लोगों को देखा है, सामयिक ऊंची चीज है। हमारी सामयिक को देख के दूसरे प्रेरणा लेते हैं, फिर वो कहते हैं ये तो ऐसे ही सामयिक करते हैं, फिर ऐसे अच्छा मैं नहीं करूं तो अच्छी है। ऐसे बहुत बार लोगों से सुनने को मिलता है। तो सोचो आपके बुढ़ापे में आप लोग धर्म की हिलना करके जा रहे हैं, हिलना कर रहे हैं। मेरी सामयिक से लोग प्रेरणा लेवे, आपसे मन नहीं लग रहा है कम सामयिक करो, लेकिन जितनी करो शुद्ध करो। सामयिक में नहीं बोलना है। मैं सभी बुजुर्गों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग भविष्य वालों को सामयिक दे रहे हो। आप लोग दूध वाली सामयिक दोगे तो आपकी बहू भी दूध वाली सामयिक करेगी, आपकी बच्ची भी दूध वाली। आप एकदम स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपके बच्चे भी स्ट्रॉन्ग सामयिक करेंगे। सामयिक में टिफिन में क्या कर रहे हैं, टिफिन डाला नहीं डाला, नहीं डाला, पंखा चला, इधर उधर की ध्यान बातें, सब घोटाला है। सामयिक की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ऊंची चीज होती है। सामयिक कर रहे हो, आपके पिताजी आ गए, मान लो बाहर से, आप बॉम्बे सामयिक कर रहे हो, मेरे पिताजी जोधपुर से आ गए, मैं मेरे पिताजी को ये नहीं कह सकता आओ पापा आओ, मैं सामयिक में ऊंचा हूं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र मतलब जय जिनेंद्र अगर वो बोले तो जय जिनेंद्र वापस बोल सकता है, लेकिन उनको मतलब क्या कहते हैं, वो अवृत्ति अपन वृत्ति है, वो चीज समझे। तो मैं क्या बोल रही हूँ, क्या विवेक रख रहे हो। सभी बुजुर्गों से निवेदन है, 5 सामयिक करते हैं 4 कर दे, लेकिन शुद्ध करे। 5 की 7 करे पर शुद्ध करे, लेकिन अशुद्ध सामयिक नहीं करे। घर में इन्वॉल्वमेंट नहीं करे, किचन में इन्वॉल्वमेंट नहीं करे, बहू क्या कर रही नहीं देखे, बहू किससे बात कर रही नहीं देखे, बहू ने क्या ढोड़ा नहीं देखे, बहू ने क्या फोड़ा नहीं देखे। शुद्ध सामयिक करे। अनंत काल के बाद ये सामयिक मिली है। 10वें सूत्र 4था अध्ययन साफ गाथा बोल रही है, पच्छावीते पय्याया क्षिपम गच्छन्ति अमर भवनाइम जैसिम पियो तवो संजमोया खंती बम्बचेरम च। जो भी बुजुर्ग लोगों को पिछले भव में भी शुद्ध सामयिक प्रिय लगती है, वो लोग मरकर देवलोक में जाते हैं, वो लोग मर के ऊंची गति में जाते हैं। लेकिन जिनको घोटाले वाले सामयिक अशुद्ध सामयिक कर रहे हैं, वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं। ध्यान रख लेना, वैसी सामयिक मुझे नहीं करनी है। सामयिक में प्रभावना नहीं ले सकते, साफ बात बता रहा हूं, ऐसे भी नहीं लेना है। लेकिन सामयिक में काफी जने क्या कहते हैं, जिसने सामयिक करी 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। सामयिक की कीमत 10 रुपए 20 रुपए, सामयिक की कीमत एक डब्बा है नहीं। जिसने कहीं पे भी सामयिक करी वैसे भी नहीं लेनी है प्रभावना, लेकिन सामयिक करी तो भरगिज ही नहीं लेनी, प्रभावना नहीं लेनी। कल भी बताया, प्रभावना हमारे जैन धर्म में विकृति है, विकृति। उस विकृति से दूर हटना है। प्रभावना से देखो, कहीं प्रभावना दी जाती है, लोग ज्यादा चले जाते हैं, तो लालच बढ़ रही है, कषाय बढ़ रही है। घर में 4 जने गए, बच्चे नहीं गए, तो अरे तू नहीं लेके आया, वो लालच, लोभ। कुछ बच्चे इधर से लिया, उधर से घूम घूम के दूसरी बार ले लेते, अंदर लोभ बच्चों में पैदा हो जाता है। ये बहुत बड़ी विकृति है। विकृति से ऊपर उठे, काफी लोग इसके पक्ष में बोल देते, ना समझ है, भोले प्राणी है, क्या बोलेंगे उन।
तपस्या में कहीं भी ये चीज नहीं करना। एक दिन आडंबर में बात करेंगे, तो भविष्य में इसके ऊपर अलग से बात करेंगे, अभी इतनी ही बात करनी है। अब एक जो जनरल प्रश्न आता है लोगों का, माइक में कोई साधु साध्वी माइक में व्याख्यान देता है, उनकी मर्जी, उनको भगवान के आगे में चलना नहीं चलना उनकी मर्जी। मैं भगवान के आगे में चलूं ना चलूं मेरी मर्जी। तो तू तेरा ध्यान रख, कहीं पे भी व्याख्यान हो रहा है, आपको जाना पड़े, व्याख्यान सुनना है तो सुन लिए, लेकिन वहां सामायिक नहीं कर सकते। मैं वहां जाने के लिए ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मना नहीं कर रहा हूं डायरेक्टली, बट आप वहां जाकर सामायिक नहीं कर सकते बिल्कुल भी। कभी भी माइक, कहीं माइक में व्याख्यान हो रहा है, पंखे चल रहे हैं, वहां आप सामायिक नहीं कर सकते, संवर कर सकते। संवर का पचकार, यहाँ जो भी पाप और उस उपरांत पापों का त्याग, 10 बंदे पढ़ी निंदा में पढ़, वो सब एक नौकार नहीं बोलो तब तक संवर कर सकते हैं, लेकिन वहां सामायिक नहीं कर सकते। अपने आप से पूछो, क्या भगवान आज होते, श्रमण भगवान महावीर स्वामी होते, तो वो माइक में व्याख्यान देते, वो माइक वालों की प्रेरणा करते, वो पंखे वालों को व्याख्यान में बोलते? मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है, संकेत की क्लास में जनरली देता ही हूं। अभी जितने भी आज सुनो, कितने लोग है ना, क्या कहते हैं, माइक से व्याख्यान सुन रहे, 5-5 हजार, 10-10 हजार। कितने श्रावक कितने बन रहे, 12 अवतारी श्रावक कितने बन रहे। ज्यादा टीवियों में कितना प्रवचन आ रहा है, घर में कितना कम हुआ है। जो आचार छोड़ेगा ना उसका इफेक्ट नहीं होता है, जो भगवान के आचार पे चलते हैं ना उसका इफेक्ट ही अलग होता है। तो जो भगवान के आज्ञा के विरुद्ध चले हैं उनके तरक्की नहीं होने वाली भैया। ठीक है, भीड़ भड़ाका दिख जाएगा, चांदी दिख जाएगी, रौनक दिख जाएगी, पर अंदर सब थोता चना, सब थोते चने रह जाएंगे। तो ध्यान रहे, टीवी आदि में प्रवचन कोई किसी ने सामायिक ले ली, पारस चैनल लगा दिया और आराम से टीवी में व्याख्यान सुन रहा है, क्या ये शुद्ध सामायिक है? नहीं, नेवर एवर नेवर। कोई करे तो देखो, कोई मान लो कोई भीत से ना माथा फोड़े कोई जाके, तो उसको अपन क्यों रोके? उसको भीत दिख रही है, उसको माथा उसका खुद का है, तो कोई अपना भाव खराब करे, कोई अपनी सामायिक खराब करे, कोई अपना टाइम खराब करे, अपन क्या करना? सही चीज समझा रहा हूं मैं, जिसको सीधी तरह से समझ में आवे सीधी तरह से ले लो, जिसको नहीं समझ में आवे वो लोग कंटिन्यू भीत से बचीड़े लेते रहो। सिंपल सिद्धांत है। मेरे भगवान ने वो बात मना करी है। तुम्हारे साधु कहते हैं, तुम्हारे साध्वी कहते हैं, तुम्हारे आचार्य कहते हैं, लेकिन मेरे भगवान मना करके गए। और जैन तो सुरक्षा संघ JSS टीम केवल और केवल श्रमण भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों पे काम करता है, किसी स्थानकवासी मंदिर मार्गी तेरापंथी दिगंबर पे नहीं। केवल और केवल जैन धर्म को आगे बढ़ाने विश्वास करता है, केवल और केवल जैन धर्म के सिद्धांतों को घर घर पहुंचाने का विश्वास करता है। तो मैं अगर भगवान की आज्ञा का पालन करूंगी तो मैं ये सब काम नहीं करूंगा। सब टिक लगाते रहना, सारे नोट्स भेज चुका हूं, टिक लगाते रहना, ठीक है? आगे सुनिए। हाँ, अब बात चलते खुले मुंह। जब मैं अभी नौकार बोलते हुए ऐसे भी नहीं बोल सकती, तो मैं खुले मुंह बोल सकता हूं? मैंने सामायिक पचक ली, अब मैं सामायिक में हूं, अब मैं बोल सकता हूं हेलो 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 हेलो, बोल सकता हूं? नहीं। मान लो कोई साधु बोल रहे हैं, मेरे को क्या करना उन साधु से? मेरे को तो भगवान की आज्ञा में चलना है। हर जगह भगवान ने मुपत्ति का उल्लेख बताया, हर मुपत्ति में पट बताया। कौन सा बताया था मैंने? ग्रंथ समुत्थान ग्रंथ के अंदर मुपत्ति के 16 अंगुल लंबी 21 अंगुल चौड़ी मुपत्ति बताई है। देव भगवान के दर्शन करने आते, देव कपड़ा लगा के हाथ रख के भगवान से बात करते हैं, आगमों में वर्णन है। तो मैं रक्षा नहीं करूंगा? मुपत्ति क्या खाली ऐसे रखने के लिए दी है भगवान ने? जीवों की मुपत्ति में 3 गुण, अच्छी तरह से सुनना, मुपत्ति में 3 गुण, जीव वृक्ष है, जैन चिन्ह, जीव वृक्ष, थूक पड़े नहीं सूत्र पर। 3 गुण होते हैं मुपत्ति में। तो जीव वृक्ष मतलब यहाँ रखने से जीव की रक्षा होगी। मंदिर मार्गी है, हाथ में रखे, स्थानकवासी है, मुंह में लगाए, तेरापंथी है, लंबी रखाए, लेकिन मुपत्ति से धर्म से जुड़े, खुले मुंह नहीं बोले। सिंपल सिद्धांत, नो बकवास, मेंटोस, सिंपल। में हमारी लाइन है, JSS की लाइन है, मुपत्ति लंबी रखो, छोटी रखो, हाथ में रखो, मुंह पे रखो। कोई मना नहीं कर रहा, हाथ में रखना, हाथ में रख लो, लेकिन हाथ में रखते रखते तुम्हारी टांग पे आ जाएगी तो कैसे भगवान का धर्म रहेगा?
टांग में मुंहपत्ती नहीं रखनी है, हाथ में रखनी है। मुंहपत्ती टांग के लिए नहीं बनाई है, हाथ के लिए बनाई है, हाथ में रखे। सभी को बोल रहा हूं, ठीक है। हाँ हाँ, अगला पॉइंट है वस्त्र। अब मुंह पर सामायिक करने जा रहे हैं, आपका मन बन गया सामायिक करने हैं, वस्त्र पहन के जा रहे हैं, तो भाइयों के लिए जीन्स वगैरह ऐसी जीन्स नहीं पहने जिसमें से पीछे आपकी जौकी दिखती हो। काफी भाई लोग जीन्स पहन के बैठते हैं और पूरी आधी चड्डी उनकी बाहर दिखने लग जाती है। ऐसी जीन्स नहीं पहने, अच्छी तरह से शालीनता पूर्वक बहने ही नहीं। भाइयों के लिए भी ये बात है, अच्छी तरह से रखे। सतियों किसी के सामने, बहनों के सामने कपड़े चेंज करना नहीं, विवेक पूर्वक कपड़े चेंज करना। ये सामायिक, शुद्ध सामायिक के भी ये विवेक है, ये ध्यान रखना होता है। और बहनों के लिए तड़क भड़क कपड़े नहीं पहनने, टाइट कपड़े नहीं पहनने, पारदर्शी कपड़े नहीं पहनने, सर ढककर। देखो एक नया बता रहा हूं, नया कंसेप्ट चालू किया है, जेएसएस टीम ने बात बताई है। गुरु भगवंत से शिक्षा लेके 12 साल से बड़ी जो भी लड़की है, आज बता रहा हूं आपको, अच्छी तरह से सुन लेना, स्ट्रिक्टली बता रहा हूं, 12 साल से बड़ी जो भी लड़की है वो गुरु भगवंत जंत रहते हैं, वह बिना सर ढके नहीं जाएंगे। हर जगह चुनिया रखने की सिस्टम चालू कर रहे हैं। हम लोगों का भी एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, बिना सर ढके अंदर नहीं जाना। कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई क्या कहते हैं इसमें जाता है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुस्लिम में जाता है, कहीं बिना सर ढके नहीं जाने देते। हम जैसा टी शर्ट पहना वैसे चले गए, जैसे अपने आप को दिखाना वैसे चले गए। नहीं, मैं अगर लड़कियों के लिए कह रहा हूं, विशेष लेडीज भी है ना, लेडीज घूंघट नीचे उतार के नहीं जाएगी, भले उनके 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 क्या कहते हैं हस्बैंड हो नहीं हो, सभी ले बहनों से बात बोल रहा हूं, बिना सर ढके आपको स्थानक, मंदिर, उपाश्रय में नहीं जाना है। 12 साल से छोटी हो, वो छोटी होती है, 12 साल से ऊपर वाले सब लोग सर ढक के जाएंगे। ये स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, ध्यान रखना। तभी तो संस्कृति रक्षा, कोई है ना दूसरे मंदिरों में जाते हैं ना, पता है बेल्ट खुला देते हैं, काले कपड़े खुला देते हैं, और मैं मेरी संस्कृति की रक्षा करने सर नहीं ढक सकती हूँ, सर ढक के जाना है, ठीक है। अब मान लो सामायिक ले ली और कोई बोल रहा है क्या हनुमान चालीसा क्या होते हैं, जय गुण ज्ञान सागर, कोई हनुमान चालीसा गाने लग गया, कोई और कुछ गाने लग गया, कोई है ना दूसरी देवी देवता जो सरागी देवी देवता होगा उनके भजन गाने लग गए। सामायिक के अंदर सरागी देवी देवताओं के भजन नहीं गाने, सिर्फ श्रवण मतलब भगवान का धर्म के आगम के अनुसार जो भी है वो चीजें गानी, ध्यान रखें, ठीक है। एक जो पॉइंट आता है, कोई 4-5 सामायिक कर लेना, ईर्ष्या हो जाती है। मैंने तो 5 सामायिक करी, तूने 4 ही करी, मैंने 2 करी, गिनती नहीं करनी ज्यादा। हमको सामायिक की साधना बढ़ानी, ज्यादा करे अच्छी बात है, लेकिन ईर्ष्या ना हो, घमंड ना हो, ये चीजें कभी बड़े लेवल पे जाते हैं तो ये आ जाती है। और एक 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सामायिक में देख के चलना होता है, बिना देखे आंखें मीच के नहीं चलना होता, इधर चल रहे उधर चल रहे, चींटियां मर जाती है। ये विवेक, सामायिक में दिन में देख कर चले, रात्रि में पूंजे बिना नहीं चलना होता है, ये शुद्ध सामायिक के लक्षण है, बिना पूंजे नहीं चलना है, ठीक है। और सामायिक ले ली, सारा लेके बैठ गए, आपको कोई तकलीफ है, आपका शरीर दुख रहा है, आपको कोई और है तो बात निराली, तपस्या है बात निराली। सामायिक में सारा लेके नहीं बैठना होता, एकदम सीधा बैठना होता, ठीक है। तो ये हो गया, हाँ ये हो गया कि सामायिक में क्या क्या नहीं कर सकते, ये सारी चीजें सामायिक में हमको नहीं करनी। अगर मुझे शुद्ध सामायिक करनी है तो मुझे ये सारी चीजें नहीं करनी। शुद्ध सामायिक किए बिना कोई मोक्ष जाने वाला नहीं है, मैं साफ बात बता दूं, साफ बात बता दूं। छोटे मोटे देवलोक में पहुंच जाओगे, वहां झाड़ू पोछे करते रहोगे, इधर भी झाड़ू पोछे देके उधर झाड़ू पोछे करोगे, तो मुझे शुद्ध सामायिक करनी है। अब एक बात है, ड्रेस कैसी हो सामायिक की, काफी लोगों का प्रश्न होता है, इसलिए वो बात बता देते। शुद्ध सामायिक का पार्ट ही है, ड्रेस कैसी होनी चाहिए सामायिक की, भाइयों के लिए और बहनों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग। भाइयों के लिए होता है दुपट्टा, चोलपट्टा, 5 चीजें इंपॉर्टेंट है सामायिक करने के लिए भाइयों के लिए, दुपट्टा, चोलपट्टा, पूंजनी, आसन और किताबें, ये 5 चीज होती है तो आप अच्छी तरह से सामायिक कर सकते हो। दुपट्टा जो ऊपर पहनते हैं उसको बोलते हैं, वो लाल दुपट्टा वाला नहीं, प्रॉपर व्हाइट दुपट्टा होता है, दुपट्टा ऊपर पहनने वाला, चोलपट्टा नीचे पहनने वाला। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्ड यूज कर सकते हैं, मैं जो यूज करता हूँ वो बता रहा हूँ। चरौला, पूंजनी व्यथना के लिए होती है, आसन पे बैठना होता है, और धार्मिक किताबें पढ़ने के लिए होती है। ये 5 चीजें होती है तो आपकी शुद्ध सामायिक होगी। कोर्ट में जाता है ना आदमी, कोट पहन के जाता है, स्कूल में जाता है ना स्कूल की ड्रेस पहन के जाता है, और हम लोग पैंट बुशर्ट में ही सामायिक कर लेते, टी शर्ट बनियान में ही सामायिक कर लेते।
नीचे जीन्स है उसमें सामायिक कर देता है कि मेरे को शर्म आ रही है। क्या शर्म आती है? स्कूल में तो तू ड्रेस पहन के जाता था, भगवान की आज्ञा में चलने में तेरे को शर्म आ रही है? नहीं। जिन लोगों को भी आज नई चीज बता रहा हूं, जिन लोगों के पास भी घर में दुपट्टी चोलपट्टी नहीं है, छोटे बच्चों की दुपट्टी चोलपट्टी नहीं, ऑर्डर करे, आपको घर बैठे मिलेगी। हर यत्ना का सामान, हर सामायिक का सामान जेएसएस टीम के द्वारा आपको घर बैठे पहुंचाया जाए। श्री चंद से हाथ नीचे करो, मैं आपसे बात करूंगा। हाथ नीचे करो, कोई भी हाथ खड़े मत करो, हाथ दुखेगा फिर, अभी क्लास चल रही है, ठीक है? हाथ नीचे करो सब, ठीक है? तो मुझे प्रॉपर ड्रेस में सामायिक करनी, सबसे पहली बात। ऐसे बैठ गए, वैसे ही कर ली, वो नहीं चलता, ये बेघरी वाली सामायिक नहीं। इवन सामायिक के अंदर भाइयों के लिए पूरे सिर्फ 2 ही कपड़े होते हैं, दुपट्टी चोलपट्टी, अंडरवेयर भी अलाउ नहीं होती है भाइयों के लिए। लेकिन फिर नए नए हैं, अभी प्रैक्टिस नहीं है तो पहन सकते हैं, लेकिन वो भी अलाउ नहीं होती। साधक बनना है मुझे, तो ये 2 ही दुपट्टी चोलपट्टी पहन के करना होता है। अब बहनों के लिए कैसे वस्त्र है? सादे वस्त्र। सादे वस्त्र होंगे तो थॉट अच्छी रहेगी। सादे वस्त्र आपको पहनने, सादे में सूट हो सकता है, साड़ी हो सकती है। नॉर्मल बहने जींस टी शर्ट में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, घर में कर रहे हैं तो बाधा नहीं है। सर ढक के करे, चाहे जब स्थानक उपाश्रय आदि में करे। आसन चाहिए, धार्मिक किताबें चाहिए बहनों के लिए, ठीक है? अब क्या सामायिक में भी अतिचार लगते हैं? यस, सामायिक के भी 5 अतिचार है। क्या क्या अतिचार है जरा बताओ? मन के देखो 32 दोष होते हैं सामायिक के। आप लोगों को सामायिक 32 दोष टाल के करनी है। मन के 10, वचन के 10 और काया के 12। अगर कोई भी मन के अशुभ योग प्रवर्ताता है, मन के कोई भी दोष लगाता है, तो सामायिक में अतिचार लगता है। किसी के लाभ के लिए मैं कर ली, नियाणा कर लिया कि मैं सामायिक करूंगा मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, मैं सामायिक करूंगा तो मुझे लोग अच्छा समझेंगे, मैं सामायिक करूंगा तो मुझे लोग धार्मिक समझेंगे। सामायिक, अरे मैं सामायिक कर रहा हूं मुझे लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे मैं सामायिक कर रही हूं तो भी मेरे तो घर में नुकसान हो रहा है, अरे मैं सामायिक कर रहा हूं तो भी मुझे मेरे व्यापार में नुकसान। ये सारे मन के अशुभ योग होवे तो सामायिक में दोष लगता है, अतिचार लगता है। वचन के 10 दोष है। कुवचन, सहसाकार, स्वचन, संक्षेप, कला, धार्मिक पाठ को इच्छा ऐसे गंदे तरीके से बोले, प्रॉपर उच्चारण करके नहीं बोले, शब्द खा जाए, गुणगुण करे, मुड़मुड़ करे, हंसे, हंसी मजाक करे सामायिक में, इन सबसे वचन के अतिचार लगते हैं, वचन के दोष लगते हैं। कुवचन, सहसाकार, स्वचन, संक्षेप, कला, लड़ाई झगड़ा करे, बोल जा, घर में कोई बोल चाली हो गई, लड़ाई झगड़ा कर लिया, विकता, फालतू की बातें कर ली, संशय, रोष, अविनय, अपमान, ये सबसे आपको वचन संबंधी अतिचार लगते हैं। काया संबंधी 12 दोष है। चलासन, कुआसन, चलासन, चल दृष्टि, सामायिक में इधर उधर आसन चेंज करे, यहाँ बैठ रहा है, वहां बैठ रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, कोई सामायिक में मैल उतारे, कोई सामायिक में कटके निकाले। ध्यान रखना, आदत होती है लेडीज की, सामायिक में कटके निकालने से मॉडर्न दोष लगता है। पैर पसार लिए, सहारा ले लिया, ये सब से काया के अतिचार लगते हैं। तो मुझे इन 32 दोषों को टाल के सामायिक करनी। इधर उधर देख रहे हैं, पैर पसार लिए, पालती मार लिए, हिलाया, पैर पे पैर रख दिया, इन सब से मेरे को काया के अतिचार लगते हैं। सामायिक ले ली, याद ही नहीं रहा सामायिक कब ली थी। अरे तो सामायिक लेते वक्त मेरे को याद रहना चाहिए। इसलिए कुछ परंपराओं के अंदर ऐसा भी है कि हम करेमी बनते 3 बार बोले, 3 बार बोलने से याद रहे। आप 1 बार बोलो तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1 बार में अगर याद रख ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 बार बोलने से सामायिक पक्की याद रह जाती है। 3 बार बोलो तो बहुत अच्छी बात, 1 बार बोलो तो भी अच्छी बात। तो आपको करेमी बनते सामायिक साउजम जब भी बोला है, टाइम लिख लो कॉपी में, आपको याद नहीं रहता है। सामायिक की स्मृति रखनी है कि मैंने 9:10 पे सामायिक ली है, 9:58 पे 10 बजे सामायिक आ जाएगी। आपको सामायिक की स्मृति रहनी चाहिए, ठीक है? और सामायिक पूरी हुई नहीं और कुछ काम आ गया अर्जेंट, सामायिक पहले ही पाली। ऐसे कुछ बहनें हमको बोलती है कि हमारा अर्जेंट काम आ गया। अरे जब तक ऐसा काम न हो कि जिसको टाले बिना बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, मान लो पानी की मोटर चालू रह गई, अगर वो बंद नहीं करे या किसी से नहीं करवाए, तब तक पूरे घर में पानी भर जाएगा, बहुत ज्यादा अनर्थ, उसको भी बंद नहीं करवा सकते हैं। कोई गैस चालू रह गया, कोई बहुत बड़ा पाप अनर्थ हो जाए, आपको बहुत दुख हो, ऐसा नहीं हो तब तक आपको कभी भी सामायिक पहले नहीं पालनी। बहुत ऊंची बात होती है सामायिक। आपके बच्चे ने पोटी कर दी, आपने सामायिक पाल के पोटी धो दी, पोटी है तो पोटी रहने दो, कोई दिक्कत क्या है? पास में कोई हो गए आपके पास कपड़ा, अखबार, कपड़ा हो, कपड़ा वगैरह उससे पहुंच के रख दो साइड में। सामायिक नहीं पालनी है।
काफी जनरल जो प्रश्न आते हैं वो भी बता दूंगा। तो ये पांचों मुझे अतिचार टालने हैं। सामयिक लेते ही दो चीजें आ जाती है। सामयिक से दो चीजें मिलती है, ध्यान रखना। समभाव की प्राप्ति होती है और पापों का त्याग होता है। आपने कभी देखा है सामयिक में कोई मुपत्ति पहन के, मुपत्ति हाथ में रख के लड़ाई कर रहा है? उस दिन हमने क्रोध के पचकान लिए थे, लेकिन कोई सामयिक में क्रोध करता है? बताओ, हिलाओ मंडी, गुस्सा करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई गुस्सा नहीं। सामयिक में गुस्सा नहीं आता, ऑटोमेटिक बात। तो किसकी सामयिक शुद्ध है? जिसको दो चीजें मिली है। पहला संभाव, जिसके अंदर संभाव आया है वो सामयिक शुद्ध आदि, और जिसने 18 पापों का त्याग किया है। ये जो भी पॉइंट आपको बताया उनमें पाप लगता है। ऊपर से थूक दिया, ऊपर से मुंह बाथरूम कर दिया, ऊपर से क्या कहते हैं कुछ मोबाइल यूज कर लिया, टीवी एसी यूज कर ली, कुछ भी कर लिया, इन सब में पाप लगता है। तो जब मेरे सामयिक में पाप नहीं आएगा तब मेरी सामयिक शुद्ध होगी, और मुझे शुद्ध 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 सामयिक करनी है, क्योंकि मुझे बुद्ध और मुक्त बनना है। अगर मुक्त बनना है, बुद्ध बनना है, तो तुझे शुद्ध सामयिक करनी पड़ेगी। कितने ही बचेड़े, देखो एक आदमी 1000 शुद्ध सामयिक करता है, 1000 सामयिक करता है माइक में बैठ के सुन के, और एक आदमी केवल एक सामयिक शुद्ध करता है, वो सामयिक उससे ऊंची है। आप समझो, घर के गांगरे वाली आपने 5-5 हर महीने 150 सामयिक कर ली, घर में चिक 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 किया, लेकिन एक शुद्ध सामयिक करे। तो मुझे शुद्ध सामयिक करनी है, पुण्य श्रावक के जैसी सामयिक करनी है, मेरे को बहुत ऊंची सामयिक करनी है। सामयिक में दो चीजें आती है, ठीक है। तो ये हो गया सामयिक का व्रत, नवमा व्रत पूरा हुआ। सामयिक के बारे में कुछ अशुद्ध जो लोगों के जो 2-4 डाउट है वो भी बता देता हूँ, जनरल डिस्कशन वाले पॉइंट है वो भी बता देता हूँ आपको। कुछ बहनों का ऐसा भी प्रश्न आता है, रात में आप सोए थे, अपने पति देव के साथ सोए थे, आपने जो कुछ भी किया, सुबह उठकर आप नॉर्मली सामयिक कर सकते हो। आपको नहाने की, धोने की, कपड़े चेंज करने की, ऐसे सामयिक में शुद्धि अशुद्धि नहीं होती है, ऐसा कुछ भी नहीं। सामयिक आत्मा का भाव है, वो जो भी किया वो शरीर की चीज है, कपड़े हैं वो शरीर के। तो मैं कोशिश करें कि अगर मान नाइट ड्रेस वगैरह चेंज करके करें तो उचित, नहीं भी करें आप सामयिक कर सकते हैं। पहली चीज जो डाउट होता है वो मैं बता देता हूँ। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा डाउट है लोगों को कि पीरियड्स के अंदर, मंथली के अंदर हम सामयिक नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं संभव में नहीं आ सकती, मैं 18 पापों को त्याग नहीं सकते 48 मिनट के लिए? क्या मेरे भगवान ऐसे थे? भगवान मुझे मना करके जाएंगे? इसका मतलब साध्वी जी तो हर 3 दिन घर में आ जाना चाहिए, 27 दिन ही साधुपने में रहना चाहिए। बुद्धि लगाओ, बुद्धि आराम से। आगम नहीं पढ़ सकते, मैं बोल रहा हूँ, आगम मूल नहीं पढ़ सकते, अर्थ पढ़ना चाहे जो अर्थ पढ़ सकते हैं, याद करना चाहे याद कर सकते हैं, प्रतिक्रमण करना चाहे तो प्रतिक्रमण कर सकते हैं। कोई कह दे कि नहीं कर सकते हैं, उससे पूछना कहीं लिखा हुआ है तो मुझे बता। भगवान ने 32 आगमों में कहीं मना किया तो मुझे लिखा हुआ बताओ, वो लिखा हुआ बताए तो मुझे भी बता देना, तो मैं भी बता दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ने बहुत ऊंचा धर्म बनाया। तो जो भी लोग पीरियड्स में होते हैं वो लोग, वो बहनें सामयिक कर सकते हैं, प्रतिक्रमण भी कर सकते हैं, धर्म ध्यान कर सकते हैं, लेकिन आगम का मूल, जैसे मैंने बोला धम्मो मंगलम किटम, वो बोल नहीं सकते। उसका अर्थ पढ़े तो अर्थ पढ़ सकते हैं, मूल नहीं पढ़ सकते। मूल का पढ़ने का भगवान की मनाही है, मनाही है तो वो दिया हुआ है, लिखा हुआ है मनाही, हम बता सकते हैं लिखा हुआ है। तो आप ध्यान रखें, काफी बहनों का डाउट रहता है, तो मैंने जनरल में कॉमन में ही बता दिया। सोचो ऐसे किसी को, मान लो किसी की कोई लेडीज प्रॉब्लम हो जाए, 1 महीने की प्रॉब्लम हो जाए, तो 1 महीने सामयिक नहीं कर सकती, 1 महीने संभाव में नहीं आ सकती, 1 महीने 18 पापों को नहीं छोड़ सकती। व्हाट ए लॉजिक? ऐसा धर्म हो सकता है? मेरा अपने आप से पूछो, नहीं हो सकता। कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। कोई बोलता है उसको बोलो मेरे को लिखा हुआ दे दे भैया, कहीं लिखा है तो मुझे बता दे। बोलती बंद। जो भी ऐसा बोलते हैं एक ही बात पूछना, देखो मैं जो भी बात बता रहा हूँ आगमों के अंदर आई है वो बात बता रहा हूं, मैं जो भी बात बोल रहा हूं आगम के अंदर एक एक बात लिखी हुई। आगम के विरुद्ध एक अक्षर भी नहीं बोलना होता है, एक अक्षर भी बोलना तो वो भगवान की आज्ञा से चला गया, समकित ही नहीं रहते। अगर मैं एक अक्षर भी आगम के विरुद्ध बता दूं तो समकित भी नहीं रहे, तो मैं मेरी समकित जाने दूंगा। आगम के अनुसार मुझे काम करना है, आगम के अनुसार मुझे बोलना है। तो मुझे अशुद्ध सामयिक नहीं करनी है, मुझे मोहन की तरह नहीं सोहन की तरह बनना है, और मुझे एकदम शुद्ध सामयिक करना। पहले सूचना सुन लो, फिर कुछ और भी पॉइंट है। सूचना सुन लो, सूचना में सूचना ही है। कल 14 नियम का टॉपिक है,
बहुत अच्छा टॉपिक है। जिनके पहले छूट गया था, जिनके डाउट थे, पचकाण कैसे लेना, पचकाण कैसे पालना, ये सब नोट्स के अंदर आएगा। 10वां व्रत होता है, 10वें व्रत के अंदर 3 मनोरथ, 14 नियम, कैसे चिंतन करना, 3 मनोरथ क्या होते हैं, 14 नियम कैसे लेना, क्या क्या 14 में ध्यान रखना, कैसे शॉर्टकट में लेना, कब से कब होता है, 14 नियम का कल विषय रहेगा। ठीक है, रेडी? वो पहली सूचना। दूसरी सूचना, परसों 11वां व्रत, परसों कभी मिस नहीं करना भूल के भी। परसों 11वां व्रत, प्रतिलेखन, पौषध, प्रेहर, परठना सब एक दिन में आएगा 11वें में। और उससे अगले दिन साधु का सुस्ता सुस्ता श्रविका जी लेंगे, सुस्ता सुस्ता के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और 19 तारीख को 12 व्रतों का कॉमन टॉपिक और 12 व्रतधारी श्रावक पना अंगीकार। फिर 19 के बाद 20 को छुट्टी है। फिर जो लोग 12 व्रतधारी प्रॉपर श्रावक बनेंगे उनसे मैं क्या लिख के मंगाऊंगा, कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है, जो जो केवल श्रावक बनेंगे, केवल वही 1000 मोबाइल कनेक्शन जिनके प्रॉपर रजिस्ट्रेशन आएंगे उनको नंबर दिया जाएगा। उन्हीं को आगे से हफ्ते में जो क्लासेस होगी 1 बार या 2 बार उनको एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन केवल वही 1000 मोबाइल कनेक्शन वाले अलाउ किए जाएंगे, बस उसके बाद नहीं। केवल वही लोग जो श्रावक बने, केवल वो जो कॉपी बना के भेजे या किताब बना के भेजे। मैं आज 49वां दिन है, कल हाफ सेंचुरी होने वाली है, तो मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करनी, खाली सुनना नहीं है, जीवन में उतारना है। और जो जीवन में उतारना चाहते हैं उनके लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ प्रिपरेशन में, लोक अलोक, जैन, भूगोल, बहुत कुछ है, बहुत कुछ अपन बात करेंगे। कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, वो सब आगे आगे पता चलेगा जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे। कल की क्लास न छोड़े। फिर से आपको सूचना दे रहा हूं, जो लोग भी अभी भी जेएसएस ऑनलाइन क्लासेस वाले ग्रुप में नहीं है उनका मेरा कोई नाता नहीं है, अभी भी जुड़े। फिर से लिंक भेज रहा हूं, आज जो नए आए होंगे वो भी लोग जुड़ सकते हैं, अभी सब लोग जुड़ सकते हैं क्योंकि ओपन फॉर्मेट किया हूं। तो मैं वापस से एक बार लिंक दे रहा हूं, जुड़ जाए। और कोई भी 2 ग्रुप में नहीं रहे, ठीक है? तो मैं वापस से लिंक दे रहा हूं। जो लोग भी नहीं, उनको पास कोई नोट्स नहीं आएंगे, उनके पास कोई सूचना नहीं आएगी, उनके पास कोई आईडी नहीं आएगी, बैठे रह जाएंगे। बस चेक करो अपने मोबाइल में, क्या मैं जेएसएस ऑनलाइन क्लास में हूं, क्या मैं खाली है ना जेएसएस ग्रुप में हो सकते हैं, चेन्नई में हो सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में रहना जरूरी है। ऑनलाइन क्लास में रहूं, लिंक भेजा है, लिंक से जुड़े। अब एक चीज और बता देता हूं, जेएसएस बुक की प्राइस लिस्ट ग्रुप में भेज दी गई है। आप प्राइस लिस्ट को पढ़ें। जो भी बुक का ऑर्डर करना है आप लक्ष्मी को मैसेज करेंगे। पहले जिन्होंने प्रियंका जी को कर दिए, वो सब ऑर्डर लिख गया है, वो सब अब निकलेगा। अब जो भी किताबों का ऑर्डर करना चाहे वो केवल लक्ष्मी को, किताबों के लिए, किताबों के साथ आप पारे की गोलियां मत लिखाना, वो सब दोनों कॉमन हो जाएंगे, लेकिन किताब का ऑर्डर सिर्फ लक्ष्मी को दे। और ये बता दें कि मैंने प्रियंका जी को दूसरा ऑर्डर भी दिया है, पारे की गोली से रिलेटेड, मच्छरदानी से रिलेटेड, आसन चोलपटे से रिलेटेड, और भी कोई इतना के सामान, बोतल से रिलेटेड, जो आप लिख सकते हैं। उनकी भी प्राइस लिस्ट बन रही है, आ जाएगी। बुक के अंदर जेएसएस टॉपिक, जेएसएस से रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट डाल दिए, स्टिकर डाल दिए, पूरा आगम का सेट डाल दिया, किन्हीं को 2 आगम पढ़ने तो वो सेट डाल दिए, 9 तत्व एडवांस डाला हूँ, बेसिक जिग्नेश भाई वाली किताब डाला हूँ, जो अपने जीवराज जी डॉक्टर जैन आए थे उनकी किताब, सारी किताबें, थोकड़े के जानकार बना थोकड़े की किताबें डाले, पुचिशनम पढ़ना है, पुचिशनम की किताब, सारी किताबें उसमें डाल चुके। उस किताबों को पढ़ो। कोई बोले कौन माथा फोड़ी करे, सारी किताबें मंगा दो, 5100 रुपए में सारी किताबें आपको घर बैठे ट्रांसपोर्ट के साथ मिल जाएगी। 2 प्रोजेक्ट जो अंडर प्रिपरेशन है वो भी उसके साथ में, वो भी साथ में आ जाएंगे। सब कुछ, सारी किताबें आप मंगा सकते हैं, मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल स्मूथ। लॉकडाउन खुल रहा है, मेरे को भी थोड़ा क्लास से फ्री नहीं होगा तब तक मैं सब अरेंज कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं 9 घंटे नौकरी भी करता हूँ भैया, नौकरी वाला हूँ, ठीक है? हाँ, तो ये एक बात हो गई, ठीक है? अपन प्रश्नोत्तर करेंगे सामयिक में, 5 मिनट में कोई सूचना देने दो, तो जो जुड़ना चाहे जुड़ सकते। लोकेश जी टाइम कैसे देखे सामयिक करते वक्त बताता हूँ, 2 मिनट सब बताऊंगा। प्रश्नोत्तर चलेंगे, 2 मिनट बाद प्रश्नोत्तर करेंगे अपन, मेरे को 2 मिनट सोचने दो, मैं कभी भूल जाता हूँ। तो मैं ये बता दिया, बुक्स का बता दिया, ग्रुप प्लीज वापस बता रहा हूँ, जेएसएस ऑनलाइन क्लासेस, लेडीज में, जेंट्स में, गर्ल्स में, बॉयज में, कहीं भी एक ग्रुप में आप होने चाहिए। अगर आप हैं और हमारा मैसेज फालतू नहीं होता है, आप लोग इग्नोर ना करें। इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं। जब भी मैसेज आया देख लिया, आया है ओके, सिर्फ काम का मैसेज। हाँ, सूचना बता दो, दोपहर की क्लास लगभग बरोबर चल रही है, मुक्ता बहन, मोहित जी मिलके ले रहे हैं। आप लोग दोपहर में 25 बोल सीखना चाहे तो दोपहर की क्लास अटेंड जरूर करें।
मिस नहीं करें। जो सीखना चाहते हैं जरूर जरूर करें। वो क्लास लगभग कैसे चलेगी आगे बताता हूँ। अभी तक तो 19 तारीख तक रेगुलर है, 20 को पक्की को छुट्टी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो वो क्लास आप मिस बिल्कुल ना करें। एक एक बोल एक दिन में कराया जाता है, लिखे, उसके भी नोट्स बन रहे हैं, उसके भी नोट्स आपको आएंगे, ठीक है। और क्रोध वाले जो टॉपिक के नोट्स है वो भी आपको अगले हफ्ते पक्की के बाद मिलेंगे। वो वीडियो में देख देख के श्राविका जी ने काफी लिखा है, थोड़ा वीडियो में देख के पूरा प्रॉपर भर के आपको अच्छे नोट्स बना के क्रोध के भी भेजेंगे। अब पहले 8वें व्रत के पचकान ले लो। 8वें व्रत अनर्दन, 8वें व्रत अनर्दन, जिन्होंने भी जो अनर्दन का त्याग रखा है वो पचकान ले। अमृत भैया है कि नहीं, देख लेता हूँ, शायद मैं उनको कहना ही भूल गया था। अब जो थोड़े बहुत चले गए तो चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ले लीजिए 8वां व्रत अनर्थ, जिसने भी जो धारण किया है, जो चले गए, जिनको जल्दबाजी थी छो चले गए, लेकिन 8वां लेना जरूरी। अनर्थ दंड, मैंने जो जो धारण किया अनर्थ दंड में, औजनाई है, पमाई है, हिंज पैण, पाव कम में, वैसे चारों प्रकार के अनर्थ दंड मैं नहीं करूंगा। जो मुझसे अभी नहीं छूट रहा उसको मैं छोड़ने की के कोशिश करूंगी, ठीक है। दुव्यम तिव्यनम, ठीक है। 8वें अनर्थ दंड का पचकान पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से, गुरु भगवंतों की आज्ञा से, आपकी आत्मा की साक्षी से 8वें व्रत का पचकान, औ जानाई पमाई हिंज पैण पाव कम वैसे ना, चारों अनर्दन सेवन का पचकान, जिसमें 8 आगार है, आयवा, रायवा, नायवा, परिवारेवा, देवेवा, नागेवा, जक्केवा, बुएवा। कब कैसे लेना? दुविहम तिव्यनम, न करेमी न कार्वेमी, मनसा वैसा कैसा, तस बनते, सब जने एक साथ बोलेंगे, तस बनते, पडिक्कमामी, निंदामी, गरियामी, अपाणम वो सिरामी। 9 व्रत कंप्लीट हो गए। 7 बधाई हो आपको, 75% आप श्रावक बन गए। किसी को मान लो बेबी होने वाला हो, 9 महीने हो तो 6-7 महीने होते, कितनी खुशी होती है। कैसे वो बेबी शावर वगैरह करते हैं। आप 12 व्रतधारी श्रावक बनने जा रहे हैं 3 दिन के अंदर। 19 जून 12 व्रतधारी श्रावक कहलाएंगे आप। शुद्ध भावना से ले, जिन्होंने देखो जो आगे पीछे अभी तक नहीं लिखे, 19 जून तक आप आगे पीछे थोड़ा बहुत कर सकते हैं। 19 जून को फाइनल पचकान होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आप करना चाहे तो कर सकते हैं अभी भी, ठीक है। अब अपन करेंगे प्रश्नोत्तर, ठीक है। प्रश्नोत्तर अच्छी तरह से सुने, सूचना दे चुका हूँ, कल की क्लास बिल्कुल मिस न करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। डन। हाँ, मेरा नंबर दे देता हूँ, जिन्होंने नए लोग हैं मेरा नंबर भी दे रहा हूँ, आप लोग नंबर ले लीजिए, ठीक है। नंबर दे देता हूँ मैं, 2-4 चीजें भूल जाता हूँ। ये मेरा नंबर है। हाँ, एक और वो सूचना, प्रश्नोत्तर वाला ग्रुप में जिनके प्रश्नोत्तर हो गए वो ग्रुप लेफ्ट कर दे प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों के सामने। कुछ लोगों को प्रश्न पूछना है वो जुड़ नहीं पाते, तो मैं क्या 2-2 4 ग्रुप तो बनाऊंगा नहीं। आप छोड़ दीजिए, लिंक सेव रख लो, जब प्रश्न आए वापस जुड़ जाना। तो प्लीज वो ग्रुप छोड़ दे जिनके भी प्रश्न हो गए, ठीक है। 4-5 जने हमारे मेंबर्स है, वो लोग प्रश्नों के उत्तर देते हैं, आप लोग प्रश्नों के उत्तर। जिनको कोई प्रश्न में लगेगा नहीं मुझे और समाधान चाहिए तो मेरे को या अमृत भैया को पर्सनल में मैसेज कर सकता है, ठीक है। कल आप, हाँ, एक जो बच्चों की क्लास हुई थी उस बच्चों की क्लास के लिए आगे के लिए कितने बच्चे तैयार है, कितनी माताएं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है अच्छी तरह से रेगुलर, जैसे स्कूलों की पढ़ाई। अभी देखो 1 साल तक तो स्कूलें खुलने वाली है नहीं, लगभग जितना मैं समझता हूँ। तो वैसे ही हम क्यों ना बच्चों को छोटे छोटे संस्कार वाली पाठशाला भी करा रहे हैं, तो रेगुलर आपकी पाठशाला भी ऐसे करवाने की मेरी भावना है। जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना है वो दिनेश जी गोलेछा के पास करवाना है। मैं आपको दिनेश जी गोलेछा के नंबर कल ग्रुप में आएंगे, फिर भी इधर वापस दे रहा हूँ, कल ग्रुप के अंदर आएंगे। मुक्ता बहन के आएंगे, मोहित जी के आएंगे, 25 बोल के डाउट पूछने हैं तो, और दिनेश जी गोलेछा के इधर मैं दे रहा हूँ। चेन्नई से है, बहुत ऊंचे जिनके जीवन है, और जिनका जीवन ऊंचा होता है ना वही आपके बच्चों का जीवन बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ये नंबर दे दो, मैं दिनेश जी गोलेछा के, वो भी सेव कर लीजिए। डन। अब अपन प्रश्नोत्तर करते हैं, पहले थोड़े मैसेज के ले लेते हैं फिर अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। डन। अब कोई बीच में बोलना नहीं। हाँ, सोमा जी ने सामयिक के 9 लाभ बताए थे, वो कोई बहन बोल रही है बताने को, वो बता दीजिए, बोलते जाओ। सबसे पहले तो 14 रज्जु लोग के पापों का आश्रय बंद हो जाता है। जैसे अपने सामयिक लेना, दुनिया के सारे जीवों को अभेदान मिल जाता है। आप कोई भी जीव को मारेंगे नहीं मारेंगे, पहला हो गया। दूसरा, राग द्वेष को जीत लेते हैं, समभाव की प्राप्ति हो जाती है। 2 नंबर 2। तीसरा, मन वचन काया से नियंत्रण हो जाता है। चाहता 4 कषाया नियंत्रण। 5वां, 5 इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। उस दिन टीवी सुनने का, गाने सुनने का कुछ मन नहीं होता है, वो हो गया 5वां। 6 काय जीवों की रक्षा करते हैं हम। 7 नारकी का बंध नहीं होता, कोई सामयिक में बैठा उसके साथ नरक का बंध नहीं होगा।
8 कर्मों का आना बंद हो जाता है और 9 8 ही थे, हाँ 8 थे लगभग। ठीक है, वो कल ग्रुप में फिर से भेज देंगे। ठीक है, कल ग्रुप में भेजेंगे। थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ मैं, प्रश्न तो देख रहा हूँ। ठीक है मैंने सारे 9-22 पे बता दिया। प्रभावना देनी भी नहीं चाहिए कि हाँ नहीं, भक्ति मुनोद प्रभावना देनी भी नहीं चाहिए, लेनी भी नहीं चाहिए, देनी भी नहीं चाहिए। सामयिक ले लिया और थोड़ी देर बाद माइक लगाए तो फिर आपको साइड में बैठ जाना चाहिए। हाँ, ऐसा तो होता नहीं है बहन, स्नेहा जय बहन, ऐसा कम होता है। मुपत्ति का नाप होता है जैसे इस टॉपिक में, पूरा मुपत्ति एक टॉपिक है, आप जैसे टॉपिक मंगाएंगे तो आपको मिलेगा। 16 अंगुल लंबी, नहीं 16 अंगुल चौड़ी, 21 अंगुल लंबी, 21 अंगुल लंबी और 16 अंगुल चौड़ी होती है। सिर्फ निर्दोष भाषा वचन में बोल सकते हैं, सामयिक में अगर बोलो तो बरोबर। आलोक शेट्टी जी कह रहे हैं माय वाइफ अंकिता डूइंग 3 सामयिक पर डे फ्रॉम लॉकडाउन। बहुत अच्छे, पिछले 3 महीने में लगभग 300 सामयिक करी है संतोष जी बाफना ने, बहुत अच्छी बात है। मेरे को नीचे जाने दीजिए अब, बस 1 मिनट भैया जी। हम अभी मैं लाइव प्रश्नोत्तर भी लूंगा, 2 मिनट वेट करें। ठीक है, सामयिक में माला फेर सकते हैं, अगर आप पढ़ना लिखना आता है तो माला ना फेरे, पढ़े लिखे। ठीक है, सामयिक में अगर नेचर वदित का प्रेशर, बड़ी नींद का प्रेशर आ जाए तो देखो उसके लिए तो एक अलग सिस्टम होता है, उसके लिए आप मुझे कॉल करें। ठीक है, मैं यहाँ नहीं बता सकता। ठीक है, हाँ कब 48 में, हाँ ये भी अच्छा प्रश्न है। 48 मिनट कब शुरू होते हैं? करेमी बनते बोलने से आपके 48 मिनट शुरू हो जाते हैं। 2 नमोत्तरम, जैसे आपने करेमी बनते 2 बार या 3 बार या 1 बार बोला, आपके 48 मिनट चालू हो जाते हैं। ठीक है, डन। ये एक डाउट रहता है, वो बता देता हूँ। 6 काय जीवों की रक्षा किसे कहते हैं? पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय। इन 6 काय के जीवों को, नमक के जीवों को, पानी के जीवों को, मोबाइल के जीवों को, लाइट के जीवों को, खुली हवा के मरने वाले जीवों को, और सब्जी के जीवों को, और कीड़े मकोड़ों को, इन सबको जान बचाना 6 काय के जीवों की रक्षा कहलाती है। लॉकडाउन में 5 सामयिक होती थी, बहुत अच्छी बात है। स्वाध्याय की किताब भी मिल सकती है, हाँ मिलेगी, स्वाध्याय की किताब भी मिल सकती है, उसमें सारी किताबें मिलेगी। आपको जो भी चाहिए ना, सारी किताबें मिलेगी। उपासना में, सामयिक, सामयिक में धार्मिक गेम खेल सकते हैं क्या? धार्मिक गेम हो तो खेल सकते हैं, पर यत्नापूर्वक। ठीक है, आप अपन नॉर्मल प्रश्न उत्तर लेंगे। ठीक है, चंद्रकला बंसाली चेन्नई, फटाफट पूछना, रेडी रहना, भूमिका नहीं बांधना, मेरे को पसंद नहीं है। भैया बड़ी साधु वंदना की अर्थ सहित किताब मिलेगी क्या? हाँ, सब कुछ मिलेगी, जो भी किताब चाहिए मिलेगी। आप है ना लक्ष्मी को लिख के भेज दे। ठीक है ना, जय जिनेंद्र, लक्ष्मी को भेजे, प्रियंका जी को ना भेजे। किताबों का सिर्फ एक जगह कर दिया मैंने, जोधपुर हेड ऑफिस से निकलेगी। हाँ, प्रज्ञा नहीं, पगारिया कैंसिल। हाँ, रेखा, शमिता जैन, प्रतिभा शाह अहमदाबाद। हाँ, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, पगारिया 2 मिनट रुको, रेखा 2 मिनट रुको। हाँ बोलो, शमिता जैन बोलो। भैया अगर प्रतिज्ञा में कोई बात भूल जाए या थोड़ा सा कच्चा पक्का हो तो बाहर से थोड़ी बहुत लाइट आ रही है, उसमें देख के पढ़ सकते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, वो पाठ आप छोड़ सकते हैं, वो पाठ आप छोड़ सकते हैं, लेकिन लाइट में देख के नहीं पढ़ सकते बहन। ठीक है, पक्का करने की कोशिश करें। हाँ बोलो। भैया मैं मम्मा के साथ काटना नीवी आइंदे करता आ रहा हूँ, तो मेरे को और करने की भावना होती है, तो मेरे दादू दादी मना कर देते हैं कि तू अभी छोटा है, तो नहीं कर पाएगा। पहले उनको बताओ, कितने साल के हो आप? मैं 12। तो बोलना एवंता कुमार ने तो 8 साल में दीक्षा ले ली थी, मैं कहाँ छोटा हूँ, 4 साल बड़ा हूँ उनसे। ऐसे कोई बात नहीं है, वो मोक्ष चले गए थे बहुत जल्दी, मालूम है आपको। तो सोचो आप भी जा सकते हो, तो बहुत अच्छी भावना है आपकी, कर सकते हो। यू हैव टू प्रूव देम योर एबिलिटी, है ना। अच्छी तरह से थोड़ा कभी करके बताओ, पूछ के आज्ञा लेके करना, रिक्वेस्ट करोगे अच्छी तरह से तो आज्ञा दे देंगे। एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हमने कोई सब्जी बनाई है गैस पर, तो 1 घंटा लगना है, तो गैस सिम करके रखनी है 1 घंटा, तो तब मैं समाय कर सकती हूँ 1 घंटा उसकी? आपका ध्यान क्या पूछ रहे हैं? कुकर चला के रख दिया फिर समय कर सकते हैं? 1 घंटा तक सिम करके रख दिया और 1 घंटा
ध्यान नहीं है आपका मन, देखो डिपेंड करता है, आप जैसे मोबाइल भी चार्ज में लगा के काफी बार बैठ, आपका ध्यान वहां नहीं जाना चाहिए। अगर अपने ध्यान को मन, वो तो मैं आपका मन में रहेगा पानी कम हो गया तो कोई तेज कर दिया तो कोई धीरे कर दिया, अगर आप अपने ऊपर एकदम अपने वो करना तो नहीं चलना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, नेक्स्ट किसको किया था? रेखा, बोलो रेखा। फॉरम पारक, श्वेता। जय जिनेंद्र भैया। हाँ भैया अगर बाय चांस हम समायक कर रहे हैं और जैसे घर में बड़े हैं तो बाय चांस कोई उनको प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए भैया? तो बड़ों को संभाल सकते हैं अच्छी तरह से, कोई इमरजेंसी हो जाए उस टाइम थोड़ा विवेक रख के, आप है ना विवेक रखे, मतलब आपका साधु साध्वियों को भी काफी बार तबीयत खराब होती है ना। अब साधु साध्वी थोड़ी कोई यत्ना पूर्वक, अगर जितना आप सामयिक कर सके सामयिक में रहकर उतना करने की कोशिश करें। फिर भी आपको लगे कि नहीं बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, मुझे वाहन आदि में जाना पड़ेगा, तो फिर आप उस हिसाब से अपनी सामयिक फिर वापस सामयिक का प्रायश्चित लेना पड़ता है आपको। क्योंकि क्या है कि वो चीज अगर आप नहीं करें बाद में आपको बहुत बड़ा पछतावा हो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ जी, फॉरम पारक, श्वेता जैन। अच्छा श्वेता जैन हो गई। सिद्धि। जय जिनेंद्र। पैसेज में अगर लाइट की परछाई अगर पड़ती है तो उसमें भी नहीं चलती है ना सामयिक या कुछ पढ़ना? नहीं सामयिक देखो लाइट चल रही है, सामयिक बैठ के कर सकते हैं, लेकिन उस लाइट के अंदर हम पढ़ नहीं सकते। करेक्ट। और कोई अगर आते जाते कुछ लाइट पंखा खुद से चालू कर देता है, खुद से बंद कर देता है, तो उसमें कोई दोष नहीं लगती है? उसमें आपको कुछ नहीं लगेगा, बस आपका मन ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्यों बंद कर दिया, क्यों चालू कर दिया। और काफी बार ऐसे होता है कि हम जिस रूम में बैठे उस रूम में आके किसी ने चालू कर दिया, तो काफी बहन ऐसे प्रश्न पूछती है, लेकिन कोशिश करें वहां से उठकर हॉल में चले जाए, ऊपर चले जाए, नीचे चले जाए, 90% कोशिश करें कि अच्छी जगह पे चले जाए, नहीं मिले तो वहीं पे संभव पूर्वक बैठ सकते हैं। ओके ठीक है सिद्धि जी। पूजा सिद्धार्थ, दीपिका जैन, उमेश जी लुधियाना। भैया हाँ बोलो दीपिका जैन। हाँ, अगर समर लेना तो क्विकली कैसे ले सकते हैं भैया? समर का बचकान ऐसे ले सकते हैं, एक मिनट, एक के बीच में इसको अनम्यूट। हाँ, संवर का पचकान, ठीक है। द्रव्य से मतलब संवर का पचकान मेरी काया से, मतलब मेरी बॉडी से, इस घर के उपरांत या इस रूम के उपरांत या इतने समय के उपरांत पाप करने का त्याग, एक करण एक योग से, न करीमी कायसा तस बंदे पड़िकमावे। जब तक एक नौकार नहीं बोलूं तस बंदे पड़िकमावे निंदा में मैं पढ़ूंगा उस टाइम। सिंपल है, आपने क्या लिया है, कितने टाइम के लिए लिया, कैसे लिया, सिंपल बोलना है। उल्टा सीधा ऊपर नीचे कैसे भी बोल सकते हो, सिंपल बोला। संवर का बचकान 18 पाप का त्याग, ऐसे बोल सकते हो। वरना सिंपल तो ये होता मेरी काया के उपरांत इस घर के बाहर, इस रूम के बाहर जाकर पाप करने का त्याग, जो क्षेत्र संवर होता है। नॉर्मल सामायिक की तरह बैठ के लेना है, तो उसके अंदर बोलना होता है द्रव्य से 5 आशा, क्षेत्र से संपूर्ण लोक प्रमाण, काल से एक नौकार नहीं बोलू, भाव से एक करण एक योग, न करेमी कायसा तस बंधे पढ़। ये आपको कल लिखा हुआ 10वें व्रत के साथ मिलेगा, तब आप वहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है भैया। और सामयिक कब शुरू होती है? जब करीमी बनते हैं? एक जन हितेश डोसी भी पूछ रहा है, भाई साहब हितेश जी डोसी, एक ही मैसेज 5 बार क्यों कॉपी करते हो आप? मैं पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, मैं इधर ध्यान दे रहा हूँ, नहीं पढ़ पाया। एक ही मैसेज को 5 बार कॉपी करने से तो मैं पढ़ूंगा नहीं। सामयिक मैंने बता दिया, करीमी बनते बोलते ही स्टार्ट हो जाती है। ओके भैया। और हितेश भैया पूछे टाइम कैसे देखे सामयिक करते वक्त? टाइम जैसे देखो, सामयिक ले लिए, अब आधा पौन घंटा 40 मिनट हो गया, फिर घड़ी के सामने देख सकते हैं। 10 मिनट हुए, आपने घड़ी देखी 9:20 हो गई, फिर घड़ी देखी 9:25 हो गई, 30 हो गई। बार बार घड़ी देखना सामयिक की बेकारी न टाले, ऐसा नहीं करें। आपके अंदाजे से लगे, और अंदाजा लगा के भी बैठे प्रॉपर, धीरे धीरे तो अंदाजा लग जाता है। कोशिश करें उस प्रकार, कोशिश करें। लेकिन मोबाइल में अलार्म भर के बैठ गए, मोबाइल बज गया, ये सब उचित तरीके नहीं है। हाँ, इंटेक्स आईपॉड नहीं है, कोई नहीं है। अक्षय हिरण, बोलो अक्षय हिरण। सुहाना रेडी रहना। हेलो। हाँ बोलो अक्षय। हाँ, अगर चोलपट
ना हो तो नाइट पैंट पहन के सामायिक कर सकते हैं क्या? चोलपटा नहीं हो तो सबसे पहले चोलपटा ऑर्डर करें, एड्रेस भेजे आपको मेरे को, ठीक है? पहले ऑर्डर करें, फिर जब तक नहीं आए ऑर्डर तब तक हम नाइट ड्रेस पहन के कर सकते हो, ठीक है? ठीक है। जय जिनेंद्र भैया। हाँ बोलो बहन। हाँ भैया, प्रभावना में धर्म की कोई किताब वगैरह दे सकते हैं बिना नाम, मतलब अपना नाम नहीं छपा हो? तो छपाई किसने है किताब? ऐसे ही कोई भी, जैसे आपकी तरफ से आप समझो कोई किताब मैंने होलसेल में मंगाई और वो प्रभावना में दे दी, ठीक है, वो प्रभावना नहीं हुई, वो किताब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो तो आप धर्म है ना, क्या कहते हैं, वो तो आप है ना किसी को धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, हाँ वो दे सकते हैं, पर ऐसे छपा के देना, अपने नाम के लिए देना, वो सब उचित नहीं है। हाँ एक मिनट, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हाँ एक मिनट, हाँ कौन, हाँ बोलो, हाँ बोलो, दिलीप कुमार जी के बेटे बोलो। जय जिनेंद्र। सामायिक में अपने करते वक्त जैसे कोई जहरीला सांप या जीव आ जाए तो उसको कैसे करना? आएगा उस दिन, आएगा उस दिन बताऊंगा, आया थोड़ी है। नहीं आ जाए तो आ जाए तो नमूने हम सुना देना उसको, और तो क्या, मतलब आप क्या बताऊं उस टाइम। तो देखो आप जगह चेंज करो, कोशिश करो, बचने की कोशिश कर सकते हो, सामायिक न टूटे और बचने की कोशिश करो। फिर भी कभी टूट जाए तो फिर उसका प्रायश्चित दे सकते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में जो करते हैं वही करना, मारना नहीं, उसको मारने की भावना नहीं आनी चाहिए 1% भी, बचने की भावना आनी चाहिए, केवल बचने की भावना आनी चाहिए। हाँ उमेश जैन लुधियाना के बेटे पूछना चाहते हैं, पूछो भैया। जय जिनेंद्र। हाँ देवानुप्रिया। जो सहायक होती है वो सिर्फ 48 मिनट की होती है? बताता हूँ, हाँ 1 मिनट में बता रहा हूँ। हाँ 1 मिनट, जम्बू बाफना, आप लोग है ना उधर आ जाइए, मेरी बात सुनिए, मैं इधर हाथ नहीं देख सकता हूँ, उधर मेरी बात सुनो, उधर आ जाइए, उधर खाली है, 2 लिंक है, उधर वाले में आ जाओ। चलो 1 मिनट रुको। हाँ जम्बू बाफना 1 मिनट कुछ 2 मिनट बता रहा हूँ, आप म्यूट कर दीजिए, मैं बताऊंगा आपका उत्तर, म्यूट कर दीजिए। एक और प्रश्न भी पूछना है। 2 मिनट रुको। हाँ जम्बू बाफना पूछो। आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुको, आप बोलिए। हाँ सर, सामायिक में ध्यान कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। कौन सा चीज का ध्यान कर सकते हैं? लोगस का ध्यान है, नौकार का ध्यान है, पर पूरी ध्यान में ही नहीं चले जाए, ध्यान भटक नहीं जाए, हम थोड़ा पढ़ना भी चाहिए, थोड़ा याद भी करना चाहिए, सब चीजें करनी चाहिए सामायिक के अंदर। जैसे शादी में सब चीजें खाते हैं उसी प्रकार सारी। हाँ जी धन्यवाद। हाँ हाँ बस ये। अब देखो आपका नाम क्या है? संयम जैन। संयम। देखो सामायिक 48 मिनट की क्यों होती है, क्योंकि देखो ये पूर्वजों के हर समय से 48 एक मुहूर्त की होती है, 48 मिनट तो उसकी कैलकुलेशन है, तो एक मुहूर्त की सामायिक होती है, 2 घड़ी की सामायिक होती है। 2 घड़ी मतलब 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, 2 घड़ी 48 मिनट की होती है। अब कोई भी हमको धार्मिक कार्य करना है, मान लो हमको प्रतिक्रमण करना है, तो प्रतिक्रमण भी मिनिमम इतनी देर में ही होता है। मान लो सामायिक 24 मिनट की होती तो पूरा प्रतिक्रमण ही नहीं होता। तो मिनिमम कोई भी धर्म आराधना का प्रतिलेखन करनी है, उसको भी 48 मिनट लगभग इतने लगता है। प्रतिक्रमण करना है और भी कोई चीज करना है, व्याख्यान सुनने गए तो भी 1 घंटा लग जाता है। इसलिए आचार्यों ने, गुरु भगवंतों ने, भगवान ने सब सोच के एक मुहूर्त का होता है, और मुहूर्त 48 मिनट का होता है। तो कोइंसिडेंस 48 मिनट की होती है, ऐसे तो पूरी कैलकुलेशन होती है, उस बेसिस पे 2 घड़ी की निकलती है, एंड 2 घड़ी इक्विवेलेंट टू 48 मिनट्स। हाँ जी। और क्या हम आधी स्मैक कर सकते हैं 24 मिनट की? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। आप 24 मिनट का समर कर सकते हैं, आधी नहीं कर सकते। अबे संचेती बोलो सा, थारा रेडी रहना, थारा। इधर से संजय सुराणा जी, 1 मिनट, संजय सुराणा बोलो जी। जय जिनेंद्र भैया। हाँ बहन जल्दी बोल दो। हाँ हाँ 2 मिनट रुकना, संजय सुराणा के यहाँ से 2 मिनट रुको। हाँ बोलना मत। हाँ बोलो बहन, अलका जी बोलो। भैया जैसे अब पीरियड्स में अपन कोई बुक्स को भी टच कर सकते हैं? मैंने बता तो दिया, सब कुछ कर सकते हैं आप। आगम को हाथ में उठा सकते हैं, उसका हिंदी पढ़ सकते हैं, उसका मूल नहीं पढ़ सकते। कोई बीमारी है जो टच नहीं कर सकते। और कानों में पढ़ते हैं वो शब्द, जैसे धम्मो मंगल मुखिटम या कोई भी
अब उसमें क्या होता है, कान में पढ़ना है कोई दिक्कत बात नहीं होती है, सामने नहीं होने चाहिए। जो पढ़ रहा है वो उसके एग्जैक्ट आप सामने नहीं होने चाहिए। दीवार के इधर है और कान में पढ़ रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सामायिक में इंटरेस्ट बनाने के लिए अपने को कौन सा आगम शुरू करना चाहिए? पहला आगम कौन सा शुरू करना चाहिए? पहले अगर बेसिक जैन धर्म का जानना है तो दशवकलिक उत्तराधीन पढ़ना चाहिए, वरना उपासक दशांग 10 रावकों का वर्णन है, उपासक दशांग है वो पढ़े उपासक दशांग पढ़े। ठीक है भैया, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ बोलो अभय जी, संजय जी के यहाँ से बोलो। हाँ 1 मिनट पहले संजय जी सुराना के यहाँ से बोलो, 1 मिनट रुकना। संजय जी सुराना के यहाँ से बोलो। हाँ आवाज आ रही है बहन, बोलो। हम जब सामयिक करते हैं, हाँ और जब बाहर जाते हैं सामयिक के लिए, हाँ फैन वगैरह डालने वाला रहता है, वहाँ फैन वगैरह चालू रहता है, हमको तो शुद्ध सामयिक करना है। हाँ, फिर हमारी शुद्ध सामयिक होती है क्या फैन चालू रहा तो? कहाँ पे गए आप, बाहर कहाँ पे गए? वहाँ आप सामयिक नहीं, वहाँ आपको सामयिक नहीं करनी चाहिए। वहाँ आपको, हाँ प्रतिभा लोढ़ा चेन्नई, 2 मिनट रुकिए। हाँ वहाँ आपको सामयिक नहीं करनी चाहिए, वहाँ आपको सामयिक नहीं करनी चाहिए बहन। वहाँ बता चुका हूँ मैं क्लास में, वहाँ सामयिक नहीं करनी चाहिए। हाँ वहाँ सामयिक नहीं करनी चाहिए बहन। 2 मिनट, 1 मिनट। प्रतिभा लोढ़ा, हाँ प्रतिभा लोढ़ा चेन्नई, बोलो। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर में बैठ के समय करती हूँ, वहाँ बॉक्स नहीं है, तो मैं सेल फोन में अलार्म रख के थोड़ा दूर रख के करती हूँ। नहीं बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। 48 मिनट नहीं, वॉच तो आप वॉच खरीदिए, आपको चाहिए तो मैं वॉच भेज देता हूँ आपके लिए गिफ्ट। तो फिर आप घोटाला क्यों करेंगे? घोटाला नहीं करना। हाँ इधर कौन है? नियति बोलो। जय जिनेंद्र भैया। भैया जैसे हमने बाइक ली, आवाज आ रही है? हाँ बहुत बढ़िया आ रही है। जैसे बाइक ली और हमें नींद आ गई, जोक आ गया नींद का, उसमें क्या करना चाहिए? अब पहले ये बताओ, नींद ली कि नींद आई? नींद जैसे झोंका आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह के उठे होते हैं जब बैठ के, तो उससे पड़ता है या कैसे होता है? हाँ बस बता रहा हूँ। देखो अमृत भैया ने इसीलिए बात बताई थी कि हम हमारे सामयिक का क्रीम टाइम चूज करें, हम थकान वाला टाइम चूज ना करें। बेकारी तो करनी नहीं है, तो हम एकदम सुबह की एनर्जी वाला टाइम लेके सो के उठे तो नींद आएगी भी नहीं। ये देखो मनीष जी के शाविका जी को नींद आ रही है, क्या करेंगे हम? ठीक है, कोशिश करें कि हम क्रीम वाला टाइम करें, फिर भी कभी झोंका आ जाए तो उसका मिच्छामि दुक्कड़म दे देना चाहिए। ठीक है, डन। हाँ जी, अभी संचेती पूछ लो, फटाफट पूछ लो, 2-3 जने फटाफट पूछ लो। समय जय जिनेंद्र भैया। हाँ जी। छत पे अपन सामयिक करते हैं तो मतलब बारिश की कभी बूंदे आती हैं, उस समय अपन नीचे आके दरवाजा मतलब बंद रहा तो दरवाजा खोल के अपन अंदर में आ सकते हैं? हाँ वो तो आ ही सकते हैं, तब तो आपको छाटों से बचना है, आ सकते हैं। चंपालाल जैन। हाँ बोलिए। मैं क्या बोलूं, आपको बोलना भाई साहब। प्रश्न गलती से हुआ। हेत सिंघवी, सूर्यकांत आईफोन। आपने मुझे मैसेज नहीं किया बहन, हेतवी बहन? मैंने किया था मैसेज आपको, आपके कांटेक्ट पे, पर आपका रिप्लाई नहीं आया। 1 मिनट रुको, मेरे को पहले देख। हाँ 2 मिनट रुको, है ना? नंबर बोलो आपके। 9029 1 मिनट रुको, 346 निशा संघवी। 9029 1 मिनट। छोड़ दे फोन। हाँ ठीक है, आया है। ठीक है, हाँ। ऑडियो भेजा ना? हाँ ठीक है। कुछ मैं टाइप करके भेजते ना। हाँ पता चल गया मुझे। ठीक है, हाँ बोलिए बहन, बोलिए। हाँ, मेरी डॉटर 7 इयर्स की है, वो थोड़ी चंचल है, तो उसको सामयिक करवानी चाहिए या संवर करवाना चाहिए?
तो क्या सामायिक तोड़ देती है? तोड़ती नहीं है, सिर्फ है ना वो आसन और थोड़ी पुंजनी की मस्ती करती है बस। हाँ तो बस, तो 7 साल की तो समझदारी है, ठीक है, थोड़ा समझा के, नहीं फिर सामायिक ही करानी चाहिए। थोड़ा सा समझा दो कि भाई अगर तोड़ देती है, संगठन करती है, हिंसा हो जाती है तो नहीं आसन और पुंजनी से खेलती है। ये वाली बच्ची है। हाँ, बात कराओ मुझे। आपने कुछ याद करना है और लोगस लर्न करती है। हाँ, लर्न करना, खेलोगे तो नहीं ना, खेलना नहीं। सामायिक के अलावा तो बहुत टाइम होता है खेलने का, उस टाइम में खेल सकते हैं। और अभी परसों आपने बना किया था ना कि आटम को रात को नहीं खाना, तो मैंने और मेरी बड़ी डॉटर ने रात की सौगंध ली, इसने भी वोरसिरामी बोल दिया खुद नहीं, और रात को खाया भी नहीं, बस थोड़ा सा पानी पिया और सो गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है। कहाँ रहते हो आप? खेतवाड़ी। मुंबई कौन सी खेतवाड़ी? 4th। आप संस्कार ग्रुप में आए थे ना ब्लड डोनेशन के तब? हाँ। वो हमारा ही गेम था। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र भैया। बहुत अच्छे भाई साहब। हाँ भैया, जय जिनेंद्र भैया। सूर्यकांता जी बोलो। हाँ भैया, बड़े बुजुर्ग समय करते हैं, हम कराते हैं उनको प्रतिक्रमण करने के लिए, लेकिन लाइट फैन चालू होना, वो बोलते हैं मेरे को लाइट फैन चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं होता है, मच्छर कटते हैं ऐसा। तो संवर करवा दो उनको, संवर करवा दो। लेकिन वो मानते नहीं है ना, वो प्रतिक्रमण कराने थे, मेरे सासू जी बोलती नहीं मेरे को फैन चाहिए, फैन छोड़ना पड़ेगा। तो आप उनको संवर बचका दो ना। देखो वो तो उनकी ऊपर हुआ, तो मान लो वो नहीं मान रहे, अब वो आपको वो सामायिक ले लिए तो उनकी तो अशुद्ध हो गई। अब आप वहाँ सामायिक नहीं करे, आप संवर करके प्रतिक्रमण करा दो, आपका तो शुद्ध संवर हो जाएगा। आप सामायिक नहीं करे वहाँ, है ना बहन? अच्छा भैया, अंतर मुहूर्त तो क्या मीनिंग है भैया? अंतर मुहूर्त मतलब within 48 minutes। Within 48 minutes। ओके भैया, थैंक यू। आप म्यूट कर दीजिए अपने आप को। प्रियंका जैन, बस 1-2 प्रश्न और ले रहा हूँ। प्रियंका जैन, इधर से कौन था? हाँ भैया, जय जिनेंद्र भैया। हाँ, सामायिक में सेल की घड़ी देखना नहीं चाहिए क्या? नहीं, देख सकते हैं बहन, ऐसी बात नहीं है। अलग अलग कुछ परंपराओं में मना करते हैं, पर देख सकते हैं। हमने ये सीखा है जो बता रहे हैं, बाकी अलग अलग परंपराएं, उन परंपरा के हिसाब से आपको जो फॉलो करना है फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सामायिक में किसी से टाइम पूछ सकते हैं क्या? टाइम तो पूछ सकते हैं, हाँ बरोबर, टाइम पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पूछ सकते हैं। हाँ, अगर आपने टाइम पूछा उसने मोबाइल में देख के बतावे तो नहीं पूछ सकते। मान लो घड़ी, आप ऊपर बैठे हो, घड़ी नीचे लगी है, आपने किसी से एक बार पूछ लिया, वैसे पूछ सकते हैं। प्रवीणा बहन पैतीरा पूछो सा। प्रवीणा बहन पतीरा, हाँ बोलो। बच्चों को आजकल पढ़ाती हूँ सामायिक प्रतिक्रमण, तो मैंने सामायिक 2-3 दिन से नहीं करी। उनको पंखा टेबलेट चाहिए सब बच्चों को। तो कोई बात नहीं ना, 2 सकता है कि हम सामायिक छोड़ी, बच्चों को सामायिक प्रतिक्रमण सिखा रही हूँ 4-5 बच्चों को। ठीक है, बस संवर करके, संवर ले लेना चाहिए, बच्चों को भी संवर करवा दो, संवर करके कराना चाहिए। हाँ, संवर मोमबत्ती पेन के हाथ में लेके, जैसे आपको, हाँ संवर में करें। अवोइर, अवोइर कौन है? अवोइर, हाँ बहन, अवोइर कौन है? आशीष जी लुधियाना पूछो, बस सेकंड लास्ट। ये तो ये पूछ रहे हैं कि छोटी बच्ची है, जैसे रात को बाथरूम वगैरह कर देती है, मेरी शारीरिक अवस्था ऐसी है कि मैं कपड़े सुबह बदल नहीं सकती, तो उसके लिए सूसू वाले कपड़े होते हैं, उन्हीं में समाइक करने में कोई दोष तो नहीं है? फिर तो दोष है बहन, फिर नहीं कर सकते आप, फिर कपड़े चेंज करना ही पड़ेगा, उसमें समूर्छिम हो जाता है, 24 से 48 मिनट में समूर्छिम हो जाता है, आपको उसके कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। हाँ जी, अच्छा प्रश्न था आपका। रीटा जैन। हेलो भैया, जय जिनेंद्र। संवर का क्या पार्ट होता है? कल आएगा, कल आप पढ़ना, 10वां व्रत का नोट्स आएगा ना, उसमें लिखा हुआ है ना। एक बात और भैया, घर में अगर लाइट पंखा चालू हो और हम बंद करके सामायिक करने बैठेंगे तो पाप लगेगा? नहीं लगेगा, सामायिक तो पूरी किया बंद। ठीक है, बंद करने का पाप जरूर लगेगा, सामायिक के निमित्त नहीं लगेगा। बंद करने का जो पाप लगता है जनरल उतना तो लगेगा। यहाँ निधि कोठारी पूछ लो, सरिता बोरा रेडी रहना बस। भैया जैसे आप मुपत्ति को बोले,
मुपत्ति में हम तो मंदिर वाले हैं, तो मुपत्ति हम लोग जैसे एक हाथ में मुपत्ति रख के बुक कैसे पढ़ेंगे, याद कैसे करेंगे? वो तो हम लोग को पैर पे मतलब अपने मंदिर वाले तो आप मेरी क्लास में अटेंड नहीं कर सकते। मेरा नहीं तो हम मुपत्ति वाला ऐसे रखते हैं ना, हम लोग ऐसे बांधते नहीं है, तो फिर बुक कैसे पकड़ेंगे एक हाथ से और फिर पढ़ेंगे कैसे? तो पहले मुपत्ति को साइड में रख के बुक पूरी याद कर लो, फिर बोलो मुपत्ति का हाथ में रखे। नहीं तो फिर बुक पढ़ेंगे तो वो दोष लगेगा ही लगेगा अपने जो पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन आप सोचो। मास्क लगाते हो ना? मास्क लगाते हो नहीं लगाते हो? हाँ। तो बस मास्क नहीं मास्क मुपत्ति लगा लो। जानने को तैयार है, बट फिर वो आगे मंदिर जाने से कैसे होगा? नहीं देखो, कितना भी करोगे वो आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे, चीजों को पढ़ोगे, समझोगे, तो पता चलेगा कि भाई कितना भी करेंगे हिंसा हो जाएगी, और मुझे हिंसा नहीं करनी है। हिंसा नहीं करनी है तो मुझे सॉल्यूशन तो एक ही मिलेगा आपको कि वो प्रॉपर वहां रहे। आप मैं तो कहता हूँ थोड़ा दूर लगा लो, थोड़ा लगे ना, मास्क जैसा लगा लो। क्या कहते हैं, मुंह से चिपके हुए अगर थूक लग जाता है, थूक के हिसाब से बोलते हैं, आप मास्क जैसा लगा लो थोड़ा सा, है कोई दिक्कत नहीं। पर यह है कि खुले मुंह बोल। नहीं नीचे से नहीं, नमाज से नाक पे नहीं कह रहा हूँ, नीचे लगा देंगे, नाक पे नहीं कह रहा हूँ। हाँ बोलो, कौन है अवोइर कौन है? हेलो। हाँ भैया। हाँ बहन। हाँ भैया, जय जिनेंद्र भैया। मैं बोल रही थी कि बाहर छत में खुली हवा में सामायिक कर सकते हैं? कर सकते हैं, रात में नहीं कर, सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच में नहीं कर सकते हैं। और जैसे भैया लाइट जल रही, अपने नियमित नहीं जल रही है, छोटे बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, तो वहां बैठ के मतलब कर सकते हैं? सामायिक कर सकते हैं, लेकिन उसमें पढ़ नहीं सकते बहन। अच्छा, जैसे मतलब अपने को जो भी याद है उसको फेर सकते हैं? हाँ बहन, हाँ बहन। थैंक यू भैया। हाँ, चेतना छाजेड़ और लास्ट ऑस्ट्रेलिया से भैया। हाँ भैया, मुझे एक समर के बारे में थोड़ा सा डाउट है। वो कल आज नहीं कल। अच्छा ठीक है। कल का टॉपिक वो 14 नियम के साथ समर बताओ। हाँ बोल दो बोतरा साहब। हाँ जय जिनेंद्र साहब, मैं यूँ पूछ रहा हूँ, गलीचे में बैठ के कर सकते हैं क्या समाई? हाँ मतलब नॉर्मल गलीचा, गिद्दी जैसा है क्या? पूरे घर में गलीचा है। अरे बाप रे, नहीं फिर तो साइड में बैठना पड़ेगा, क्योंकि क्या है उसमें कोई संगठा होगा तो आपके भी संगठा हो जाएगा। नीचे खाली जगह है को नहीं? में बैठेंगे अगर खाली जगह है को नहीं? क्या कमरों में नहीं है? हेलो, खाली जगह को नहीं? क्यों खाली जगह गैलरी है, गैलरी में बैठ कर सुबह टेम्परेचर है 2 डिग्री, बहुत ठंड हो जाए तो एकदम फिक्स है, गलीचा तो एकदम फिक्स है ना? फिक्स है? हाँ वो तो फिक्स है पूरे। हाँ पूछ के बताओ। मैंने चिपक्योड़ो है कि चिपक्योड़ो है नीचे? हाँ चिपक्योड़ो। कारपेट है, कारपेट हाँ कारपेट है। कर सकते हैं। नवनीता बहन बोलो। मुपत्ति के 3 गुण बताए थे, कौन से हैं वो? जैन चिन्ह, जीव रक्ष, थूक पड़े नहीं सूत्र पर। थूक पड़े नहीं सूत्र पर। ओके ठीक है, थैंक यू। प्रतीश भैया बोल रहे हैं। हाँ प्रतीक जैन बोल दो फटाफट। जय जिनेंद्र भैया। अगर हम सामायिक करते हैं, कोई नियाना नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि अगर सामायिक आज किए तो पूरा दिन आराम से पीसफुली निकलेगा, बट ये नियाना नहीं है, तो ये ऐसे बोल सकते हैं क्या? और सामायिक नहीं की तो दिन अच्छा नहीं जाता है, ऐसे कभी ऐसे बोलते हैं ऐसे? नियाना नहीं होता। नियाना तो डिसाइड करना कि मैं ये बनूं, मुझे ये मिले, मुझे पैसा मिले, मेरे को ये पति मिले, मेरे को ये मिले, वो नियाना होता है। दिन में मतलब लेकिन बोलते ना सामायिक, जिस दिन हमारी सामायिक अच्छा जाएगा भैया, बच्चे समय नहीं करते ना, तो उनको बोलती हूँ मैं आज समय का अच्छा रहेगा, तो आप नियाना करा रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं है। दिन अच्छा जाएगा मतलब अगर देखो पाप कम करोगे तो ऑटोमेटिक जीवों की रक्षा करोगे तो दिन तो अच्छा ही जाएगा ना। पॉजिटिव थॉट है। हाँ ठीक है, ओके। प्रीतेश भैया बोल दो लास्ट जल्दी। भैया अभी
अभी मेरे घर पे ये जो पीछे बालकनी है भैया, ये लोहा से बना हुआ है पूरा, मतलब एक्सटर्नल बालकनी बनाया हुआ है अपने हाथ मतलब बुलाकर, और वो नीचे अगर खाली है मतलब लोहे के स्टैंड पर टिका हुआ है, तो उस पर बैठ के समय कर सकते हैं क्या? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीचे खुला है ना पूरा, तो वो बैठेंगे जोर से तो क्या आवाज आवे, या नीचे क्या खोखला है ना, तो जीव के ऊपर वो कुछ धूल पड़ने की हो सकती है, चिड़ी उड़ी चल रही हो तो ऐसा हो तो फिर नहीं कर सकते, एकदम गड़ा हुआ हो तो कर सकते, ठीक है। क्षमा चाहता हूँ, अब जिनके प्रश्न रह गए, आदित्य, सुनीता, भटेवरा, आप लोग ऑडियो भेज सकते हैं। कल जब ग्रुप खुलेगा, कल ग्रुप खुलेगा 12 से 3 के बीच, आप उस टाइम ऑडियो भेजें। क्षमा चाहता हूँ, जिनके भी प्रश्न रह गए, छोड़ने की भावना नहीं है, पर समय की मर्यादा है, ठीक है। अभी आपको बस मंगलिक दिला देते हैं, ठीक है, मंगलिक दिला देते हैं। दादी है क्या, चेक कर लेते हैं। दादी मुझे नहीं लगती है, नहीं है। नीति जी कोटारी के आते हैं, सासू जी को मंगलिक आती है, आती है? हाँ बोलो। हाँ उनको ही पूछ रहा हूँ, आपसे थोड़ी दिलवाऊंगा। बोलो बोलो देवा। हाँ बोलो जी। की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो तमो मंगलम, चत्तारी लोगत्मा, अरिहंता लोगत्मा, सिद्धा लोगत्मा, केवली पनत्तो तमो लोगत्मा, चत्तारी शरण पहुंचामी, अरिहंते शरण पहुंचामी, सिद्धे शरण पहुंचामी, साहू शरण पहुंचामी, अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपित धर्म, चार करना, दुख हरना, सुख करना और न करना, कोई जो बहुत प्राणी आगे तो अक्षय अमर कर। बहुत अच्छा, बहुत। बोले महावीर स्वामी। आपने जो ये हाथ रख के बोला ना, इसका मतलब आप जैन बन गए, ऐसा ध्यान रखना, ठीक है इसका। हाँ हम तो जैन, मेरे पीएम वाले। जय जिनेंद्र, जाइए फोन काटते जाइए। कौन बोल रहा है? जय जिनेंद्र भैया, जल्दी बोल दो बहन। विजया देसरड़ा। हाँ मीटिंग बंद करो, जल्दी बोलो। हाँ, घर में अगर एक अकेली सामायिक में बैठी हूँ और कोई आए तो दरवाजा खोल सकते हैं क्या? पहले से विवेक रख के थोड़ा खोल के बैठना चाहिए। अच्छा, और कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो पैर फैल मतलब सामने ऐसे रख के और कुछ कारण हो तो लेकर बैठ। जय जिन देवानु। हाँ कारण हो तो जय जिनेंद्र, 4 लोग इस करके सोना है, 4 लोग इस करके उठना है, जीवन ऊंचा बनाना है। 9 वृद्धधारी श्रावक बन चुके हैं, कल 10वां, परसों 11वां, पहले दिन 12वां। 12 वृद्धधारी श्रावक जल्दी बनने वाले हैं, अगली क्लासेस कोई मिस नहीं करे। जो 12 वृद्धधारी श्रावक बनेगा वो ही आगे हमसे जुड़ा रहेगा, तो मेरे को श्रावक बनना जरूरी है। जय जिनेंद्र देवानु प्रियो, जय जिनेंद्र।